वीडियो बन रही है। दोस्तों, जिस किसी ने इस दुनिया में अपने काम को अपनी साधना बना लिया है, उसने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर किया है। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। पहले तो ये बताओ, हाउस द जोश? जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, और जो टाइम पर आ गया है वो पेट थपथपा लो, क्योंकि ये भी बहुतों की बस की बात नहीं होती है। यानी कि अगर आप लोग डिसिप्लिन में हैं और आप लोग अपने आप को सही टाइम पर सही जगह लेकर पहुंच पाते हैं, तो आप लोग बहुत ही घातक इंसान बन जाते हैं। घातक यानी कि खतरनाक, ये पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ। आज की कोटेशन भी यही है। बोला गया कि जो एक इंसान जो मोटिवेशन के साथ में रहता है वो ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि उसको मोटिवेशन जो है वो हमेशा अपने काम को आगे लेकर चलने के लिए प्रेरित करता है। पर लेकिन जो इंसान अनुशासित होता है, जो इंसान डिसिप्लिन में होता है, भाई साहब वो इतना खतरनाक होता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर इंसान एक बार डिसिप्लिन में आ जाए। अगर आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है और इसी टाइम करना है, तो फिर आप लोग ये समझिए कि 95 क्या मैं बोलूंगा कि 98% जनता से तो आप लोग वैसे आगे निकल गए। ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। अगर आप लोग मोटिवेशन और डिसिप्लिन को एक साथ में लेकर आ गए, तो भाई साहब आप लोग अग्नि 6 बन जाओगे। अग्नि 5 हाईएस्ट मिसाइल है ना, तो आप लोग अग्नि 6 बन जाओगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन, जिसमें आप लोगों के पास में मोटिवेशन भी हो और अनुशासन डिसिप्लिन भी हो, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। यानी कि सही टाइम पर अपना काम भी कर रहे हैं और खूब मोटिवेशन के साथ में कर रहे हैं। तो आप लोग सोचो, पूरे दिन को निचोड़ लोगे भाई साहब आप लोग, जब पूरे मोटिवेशन में और डिसिप्लिन में एक साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। पर लेकिन अगर कई बार क्या होता है, जैसे आज कोई काम करना है पर लेकिन वो काम नहीं कर पाए, तो ऐसा लगता है कि यार हमारे बस की ये चीज़ें नहीं होंगी। हम लोग का मोटिवेशन जो है वो डाउन होने लगता है। यहीं पर ही बस आप लोगों को अपने आप को थामना है। पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है। अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोगों को 6 घंटे पढ़ना है, तो कोशिश करो कि 6 घंटे का एवरेज रखो आप लोग कि हाँ इतना पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब अगर आज 5 घंटे पढ़ लिए तो टेंशन काहे को है यार, अगले दिन 7 घंटे पढ़ लो ना। अगर आज जो है 4 घंटे पढ़ लिए तो अगले दिन 8 घंटे पढ़ लो। पर लेकिन आप लोगों को अपना जो डिसाइड कर लिया है वो काम आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। अपने ऊपर टेंशन या फ्रस्ट्रेशन को हावी मत होने दो, क्योंकि अगर वो हावी हो गई तो फिर अपने काम को आप लोग शिद्दत से नहीं कर पाओगे। और जिस किसी इंसान ने अपना काम शिद्दत से नहीं किया है, उसने कभी भी कोई अच्छा मुकाम हासिल नहीं किया है। अगर बात बोलूं मुकाम हासिल करने की, तो बहुत सारे एसएलवी कमांडो हैं आप लोगों के सामने, जिनको रियलिटी में दिल से कमांडो बोलने का मन कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं, कल जो है सीडीएस का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे एसएलवी फैमिली मेंबर का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर सीडीएस का एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो अक्सर हैं आप लोगों के सामने, इनके द्वारा ये बोला गया कि सर आपकी गुरु दक्षिणा, अगर ऐसी गुरु दक्षिणा देते रहो तो भाई साहब हम धन्य हो जाएंगे। इससे फालतू और चाहिए क्या एक जो गुरु है उसको। अगर आप लोग सिलेक्शन हो जाए आप लोगों का और आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, यार इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये वास्तव में ही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं अक्षय, इनके द्वारा शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी गई सीडीएस के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करूँ, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है अभिषेक, इनके भी काफ़ी शानदार आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इनका सिलेक्शन हुआ और इनके द्वारा काफ़ी अच्छा जीएस में स्कोर किया गया। और ये जो है अभी जो है एसएलवी फैमिली के मेंबर जो एसएलवी फैमिली के साथ में कनेक्ट थे। इसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, इनका नाम है शिवम। शिवम के द्वारा यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, तो इनके द्वारा पहले भी शेयर किया गया था जब इनका सिलेक्शन हुआ था सीडीएस के अंदर में, पर अब तक उसका एसएसबी नहीं हुआ है। रीज़न क्या था? रीज़न आप लोगों को पता है, कोविड-19 की वजह से चीज़ें डिले हो गई। तो अभी यहाँ पर देखो इनके पास में दो चीज़ें हो गई हैं। और ये कई सारे ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो मेरे नाम के सामने कैप्टन लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि एसएलवी फैमिली का कैप्टन हूँ मैं, ठीक है, और आप लोग मेरे सारे कमांडो हो, ठीक है। तो आज से जो कैप्टन बोला करेगा कमांडो बिल्कुल वही करेंगे, ओके। तो हाउस द जोश कमांडोज। तो बिल्कुल शानदार तरीके से जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये है विक्रम। तो विक्रम के द्वारा भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं यहाँ पर विक्रम के भी जो इनके द्वारा अटेम्प्ट किए गए। तो आप लोग समझ सकते हैं, इस तरीके से आप लोग जब एग्जाम में जाकर बैठेंगे तो कंफर्टेबल फील करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए
कई बार क्या रहता है फ्लो फ्लो में ना, जब मतलब खुशी खुशी में जब मैंने देखा निकिता के बारे में, मैंने देखा इनके द्वारा लिखा गया सीडीएस का रिजल्ट, तो मैंने खुशी खुशी में कॉन्ग्रेचुलेसन सेंड कर दिया इनको। पर लेकिन इनके द्वारा बोला गया सर अब की बार नहीं हुआ, पर नेक्स्ट टाइम जो है मैं काफ़ी अच्छे से ट्राई करूंगी। तो ऑल द बेस्ट डियर, कोई बात नहीं यार, देखो ये चीज़ें चलती रहती हैं, पर आप लोगों को हार नहीं माननी है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली आप लोग जो है अपने जो पाथ पर अच्छे से चलते रहिए। इसी के साथ में यहाँ पर अंकित है, अंकित के बारे में अगर बात करें तो सीडीएस के साथ में एयरफोर्स का जो एफ कैट होता है, ठीक है, तो इसका एसएसबी भी दिया था मैंने भी। देखिए मैंने भी बहुत सारे एसएसबी दिए हैं, ठीक है, मतलब मेरा भी मन था कि मैं भी पायलट बनूं, पर लेकिन वही है, चीज़ें जो है कहीं और ही ले जाने वाली थी, क्योंकि मेरे जो मामा जी है ना वो एयरफोर्स में है, ठीक है, मतलब एयरफोर्स में थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था एयरफोर्स में जाने का स्टार्टिंग से ही। पापा हालांकि आर्मी में थे, पर लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर देखो तो मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था वो एयरफोर्स में रहा, तो इसलिए मैंने काफ़ी ट्राई किया, मैंने सारे एसएसबी देकर देखे, ठीक है। तो वही है कि चीज़ें जो हैं कहीं और ही जाने वाली थी, तो हम लोग कहीं और पहुंच गए आज की डेट में। ऐसे ही यहाँ पर है प्रियांशु, जैसे ही आप लोग के यहाँ पर मेल आते हैं ना मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ आप लोगों के थ्रू। मतलब एक तरीके से ना वो फीलिंग आती है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि माँ बाप जो है कुछ काम अचीव करना चाहते थे, मुकाम वो अचीव नहीं कर पाए, तो वो सोचते हैं कि अपने बच्चों को उस मुकाम पर पहुँचाएंगे। तो ऐसा ही आप लोगों को कई बार टीचर देखने को मिलता है, टीचर और सड़क को एक साथ में कंपेयर किया जाता है। वो अपने आप तो वहीं खड़े रहते हैं, पर लेकिन जो राही उनके ऊपर से होकर गुजरता है या फिर उनके थ्रू गुजरता है, वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर ये सारे जो रिजल्ट हैं ये काफ़ी अच्छे से मुझे मतलब एक तरीके से अंदर से इंस्पायर किया इन्होंने। तो ऑल द बेस्ट यार, बहुत सारे बच्चों की और भी रिजल्ट हैं, उन्होंने बोला है कि सर फाइनल रिजल्ट आएगा तो सबके साथ में शेयर करना। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार, ये मत बोला करो कि सर फाइनल रिजल्ट आएगा तो शेयर करना। पर एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जब भी कोई आप लोगों का रिजल्ट आता है तो ऊपर सिलेक्शन में आप लोग नाम लिखा करो कि कौन सा पेपर है, और इसी के साथ में अपना फ़ोन नंबर आप लोग और लिख दिया करो, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपसे मिलना है, या फिर जब भी मतलब एक तरीके से टाइम लगेगा तो जब भी मैं कॉल करूं कम से कम मेरे पास में नंबर होना चाहिए, क्योंकि मेल करूं फिर आप लोग उधर से देखो या ना देखो और कब रिप्लाई करो, तो अपना नंबर आप लोग जरूर दे करो। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये है ललित, तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन अभी यहाँ पर देखने को मिला, ये मुझे मतलब इनके द्वारा जो सेंड किया गया था 10 सितंबर को सेंड किया गया था, तो आज मेरे सामने आया यहाँ पर। तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय से एसएलवी फैमिली के साथ में कनेक्ट है और इनके द्वारा अपना नंबर भी दिया गया है, तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। सॉरी, इनका सिलेक्शन जो है वो है महिला जो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से जो पोस्ट होती है ना यहाँ पर, ये स्टेट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं यहाँ पर अधिकारिता। इसमें सुपरवाइजर की पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है। पर लेकिन इनके द्वारा जो नोट्स बनाए गए थे, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो नोट्स पढ़कर, यानी कि इनके द्वारा जो करंट के नोट्स बनाए गए थे, जो डेली लेक्चर आते हैं यहाँ पर, जैसे आईएनए आ रहा है, उससे पढ़कर यहाँ पर इनकी जो बहन है उनका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया। तो यार देखो इस तरीके से होनी चाहिए पढ़ाई, ठीक है, एक तरीके से आपने पढ़ाई करी, आगे फिर आप लोगों ने वो चीज़ें किसी के साथ में शेयर कर दी, उसका भी सिलेक्शन हो गया। तो ये होती हैं सही तरीके की चीज़ों को लेकर चलना। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, और फिर से मैं यही बोलूँगा अपना नंबर जरूर डाल दिया करो जब भी आप लोग मेल करते हो, और अगर लगता है फोटो भी डालना है तो फोटो भी आप लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसा लगा मोटिवेशन? तो डिसिप्लिन, और अगर आप लोग चलोगे अनुशासन में और मोटिवेशन में, तो फिर आप लोग भी इसी तरीके से मेल करते हुए नजर आओगे। तो कोशिश करो यार अपनी जिंदगी में एक अच्छा डिसिप्लिन लेकर आओ, ठीक है, और अपनी ड्यूटी को अच्छे से फॉलो करना। जैसे सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई, उसका बेसिक पर्पज यही था कि जिंदगी में हमेशा अपनी एक सही पाथ को फॉलो करके चलो, ठीक है। अगर बात करें आज की जो कोटेशन है आंसर राइटिंग के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है एक तरीके से पेशेंस के बारे में, धैर्य के बारे में, कि जिसके पास में पेशेंस है वो जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर थोड़ा सा धैर्य रखकर आप लोग चलते रहे ना, तो जिंदगी में कोई भी टारगेट आप लोग अचीव कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजिली, आप लोगों को कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, रिसेंटली काफी न्यूज में है। कौन है इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो देखता हूं कौन कौन इनका नाम बता पाता है। डिफेंस की इतनी बातें चल रही हैं, तो एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर डिफेंस की। कई बार कई सारे इनिशिएटिव या फिर स्कीम के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर ये इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्पर्श, ठीक है, स्पर्श यानी कि टच करना किसी को, उस एक तरीके से ना स्पर्श बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए आप लोगों में एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी डिफेंस के लिए भी, ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी। तो इस तरीके की जो न्यूज़ होती हैं वो कई डायमेंशन में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी, दो बैंक के द्वारा मिलकर एमओयू साइन किया गया है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साधारण भाषा में बोले तो एक तरीका एग्रीमेंट है जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, और इनके द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसको बोला गया स्पर्श इनिशिएटिव। तो ये जो है इनके साथ में किसके द्वारा साइन किया गया है?
ये साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इनके साथ में। आखिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्यों साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बोला है कि भाई तुम दोनों जो बैंक हो ना, इनके बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक, तुम दोनों आपस में हाथ मिला लो और हाथ मिला के एक स्कीम लॉन्च करो, एक इनिशिएटिव लॉन्च करो जिसका नाम है स्पर्श। तो इन्होंने लॉन्च कर दिया। पर लेकिन होगा क्या इसका स्पर्श का फायदा ये होगा कि जो भी पेंशन वगैरह सेंड की जाती है किसी के अकाउंट में, तो वो अब आसानी से पर्टिकुलर पर्सन का जो भी पेंशन धारी है उसके अकाउंट में प्रॉपर यहाँ पर पेंशन पहुंच पाएगी, उसको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये स्पर्श इनिशिएटिव है यहाँ पर। तो बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर डिफेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो न्यूज़ को सुना करो आप लोग अच्छे से, सारे आंसर आप लोगों को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, ये जो फुल फॉर्म इसकी रखी गई है इसमें खींचतान कर दी इन्होंने। हालांकि यहाँ पर इसका जो SPARSH इसका सिस्टम है, यहाँ पर लिखा गया सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन और रक्षा। तो इसको स्पर्श इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया है यहाँ पर ये। तो ये दो बैंक के द्वारा मिलकर स्टार्ट किया गया। एक तरीका पोर्टल आप लोग बोल सकते हैं, एक नहीं वेबसाइट वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर डिफेंस जो पेंशनर हैं उन तक उनकी पेंशन पहुंचाई जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले, उसके चलते ये एक इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं। तो पर्सनली ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक और छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर। ये जो न्यूज़ है आप लोगों के सामने, ये बेसिकली बात कर रही है किसके बारे में? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पर नाम से आप लोग समझ सकते हैं, लिखा हुआ है फूड सेफ्टी। और फूड अगर अच्छा हमारी शरीर में नहीं जाएगा तो फिर कैसे हमारा शरीर जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा? तो इसी के चलते यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आ जाती है जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आती है। क्यों? क्योंकि हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। अगर अच्छा स्वस्थ खाना खाएंगे तो ही तो हम लोग हेल्थी रहेंगे। और आप लोगों को पता है संविधान के अंदर जब पार्ट 3 में आप लोग जाते हैं, उसमें आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू हेल्थ के बारे में आप लोग की बात करते हैं। तो राइट टू हेल्थ जो है वो आप लोगों को तब मिल पाएगी जब आप लोग अच्छा खाना खाएं। तो इसी के चलते यहाँ पर एक इनिशिएटिव है, इसके द्वारा जो लॉन्च किया गया है इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग, यानी कि जो पोषण है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। एक अच्छा पोषण आप लोगों को मिलना चाहिए। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, जिसके चलते एक अच्छा, एक सुरक्षित, एक हेल्दी खाना आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उसको एक रेटिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगता है, आप लोग रेटिंग दे दिया करो, 5 में से कितने मार्क्स आप लोग लेक्चर को दोगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग कई बार रेटिंग देते हो, कई सारे बच्चे तो कई सारे आर्टिकल को रेटिंग देते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लग रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 5 स्टार जो होटल होते हैं, 4 स्टार होटल होते हैं, उनको रेटिंग दी जाती है। तो आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा मूवी का रिव्यू किया जाता है, मूवी को रेटिंग की दी जाती है, ठीक है। अच्छा, जो अभी मूवी आई थी, ये क्या नाम था इसका, ये जो रणबीर कपूर आलिया भट्ट की मूवी आई थी, मेरे तो नाम भी माइंड से निकल गया। इतना प्रमोशन किया गया उसका उल्टा सीधा, पर फिर भी वो उस तरीके से जम नहीं पाई। पर अभी एक मूवी है राम सीता, ठीक है, सीताराम या फिर राम सीता, साउथ की मूवी है। मतलब बड़ी ही प्यारी मूवी है, इमोशनल मूवी है हालांकि वो, पर लेकिन बड़ी ही प्यारी मूवी बताई जा रही है। देखी नहीं है, सुना है उसके बारे में कभी। और एक मूवी आ रही है सनी देओल की चुप मूवी में भी बेसिकली यही चीज़ें बताई गई हैं। तो वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उन पर बहुत ही अच्छा रिएक्शन आ रहा है यहाँ पर लोगों का। तो वहाँ पर भी कई बार आप लोगों को स्टार रेटिंग देखने को मिलती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि इससे आप लोग डिसाइड कर पाते हैं कि ये मूवी कैसी है, या फिर ये खाना कैसा है, या फिर ये होटल कैसा है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो पैकेजिंग होगी उस पर भी यहाँ पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, जब भी आप लोग कहीं पर भी जाते हैं ना, आप लोग जैसे कि ब्रेड लाते हैं या फिर दूध लाते हैं, दही लाते हैं, पनीर लाते हैं, कोई भी खाने पीने का सामान लाते हैं जो कि खासकर, और इसी के साथ में दवाइयाँ लेकर आते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार एक्सपायरी डेट जरूर देख लिया करो। अगर इतनी लापरवाही आप लोग बरतोगे तो फिर बहुत ज़्यादा बीमारी का शिकार बन सकते हो। और दुकान वाले जो है ना, वो चाहते हैं कि जो माल दुकान पे आ गया है वो निकल जाए, वो उसको हटाते नहीं है जब तक आप लोग खुद नहीं बोलोगे हटाने के लिए। ये खुद मैंने फील किया है। मैं अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ ऐसे सामान लेने गया था, तो एक्सपायरी डेट से वो लगभग 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। मैंने बोला यार क्यों रख रखा है यहाँ पर, ये कह रहा भैया टाइम नहीं मिला हटाने का। मैंने कहा हटा दो इनको, आपने तो मैंने देख लिया, कोई नहीं देख रहा होगा वो ले जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, आप लोगों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार रेटिंग यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएगी। जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क के प्रोडक्ट हो गए, मिल्क के प्रोडक्ट जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं दूध से, जैसे आप लोग दही बना लेते हैं, फिर आप लोग पनीर बना लेते हैं, मक्खन वगैरह बनता है। इसी के साथ में आप लोग इनसे बहुत सारे जैसे कि आइसक्रीम वगैरह बन जाती है, ठीक है। या फिर जो फ्रोजन फ्रूट होते हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर फ्रेश फ्रोजन मीट हो गई, एग हो गया, फिश हो गया,
अब फिश देखो आप लोग, जैसे आप लोग फिश के बारे में अगर बात करते हैं तो फिश कहाँ से आएगी, साउथ इंडिया से आएगी, साउथ इंडिया से निकल कर आएगी फिश, नॉर्थ इंडिया तक जाएगी, ठीक है, मेनली अगर देखा जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, साउथ इंडिया से ही आएगी, नदियों में बहुत सी जगह अलग अलग जगह वहां पर भी मछली आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन फिश को अगर किसी इंसान को खाना है तो उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, या फिर कोई भी इस तरह की चीजें यूज करनी है जो नॉनवेज है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर उसमें जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो कितना बड़ा इंफेक्शन बॉडी के अंदर कर सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि इनके ऊपर स्टार रेटिंग तैयार की जाए और इससे पता लगाया जा सके कि ये खाना कैसा है, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं, और जरूरी भी है ये, वरना बहुत सारी दिक्कतें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एक और न्यूज कवर करता हूं छोटी सी, फिर बड़ी बड़ी न्यूज होंगी, और फिर जो बाकी न्यूज होंगी छोटी वो लेक्चर के एंड में हम लोग देखेंगे, क्योंकि लेक्चर के एंड में आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिलती है, जिसमें छोटी छोटी वन लाइनर रहती है, उसमें इकोनॉमी भी देखने को मिलती है, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। और स्पोर्ट्स से याद आया, आप लोगों ने बदला ले लिया कल मतलब ऑस्ट्रेलिया को मतलब अच्छी पिटाई कर दी है, पहले में हार गए थे पर लेकिन दूसरे में बदला ले लिया। एक मैच और बचा हुआ है, दुआ करना कि उसमें भी जीत जाए हम लोग, ठीक है। अभी अगर बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा स्टार लगा लेना आप लोग। स्टार मतलब मैं बोलूँगी इसके ऊपर आप लोग कम से कम 3-4 स्टार लगा लेना। रीजन क्या है, बात की जा रही है यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी ने मेंस में भी रिसेंटली इसके ऊपर पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा साइंस एंड टेक के अंदर में, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मैंने पहले आप लोगों को ये कवर की थी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसके बारे में क्यों लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को सारी बताई थी। और क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है कि बताना था कि यहाँ पर लॉन्च की गई, बाकायदा डेट दे रखी है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर में, बोला गया कि जो डेट इसको लॉन्च किया गया 25 दिसंबर 2021 में, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये स्पेस टेलीस्कोप जो है आप लोगों के सामने, तो अभी रिसेंटली न्यूज में आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इसके यूनिक फीचर क्या है, ठीक है, पहले वाले से कैसे ये अच्छी है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसके गोल मिशन क्या है यहाँ पर, और क्या क्या बेनिफिट जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंसानों के लिए। तो टोटल मिलाकर 250 शब्द में और 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। तो ऐसे आप लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बन जाते हैं। कल को चलकर अगर बात करें प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन बन जाएगा 1 मिनट के अंदर में, साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से यहाँ से। तो साइंस एंड टेक का ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का होता है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये नासा के द्वारा लॉन्च की गई, नासा की फुल फॉर्म आप लोग बताइए। इसरो की तो पता होगा ना, इसरो की भी नहीं पता इसरो की नहीं पता तो भाई साहब फिर तो ना क्या ही बोलूं, बस लेक्चर अभी बंद कर देना, ठीक है, बेइज्जती मत कर देना बिल्कुल भी। इसरो और डीआरडीओ में एक बच्चा बोला है सर डिफरेंस बता दो। एक बच्चा ने ये क्वेश्चन पूछा, दूसरा बच्चा कह रहा है तो तुझे ये भी नहीं पता तो पढ़ता क्या है। ऐसे मत बोला करो यार। मान लीजिए आप लोगों ने फर्स्ट टाइम लेक्चर देखा है, ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम लेक्चर देखा है, तो माँ के पेट से तो कोई सीख के आता नहीं है, तो कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको बता दिया करो, ठीक है, लड़ना नहीं होता है वहाँ पर। तो इसरो जो होता है उसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी कंट्री में स्पेस के फील्ड में जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने होते हैं तो उसमें इसरो काम करती है, यानी कि शांति के जो काम होते हैं वो इसरो के द्वारा किए जाते हैं। आप लोगों तक इंटरनेट पहुंचाना, टेलीविजन के कनेक्शन पहुंचाना, ये धरती पर कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज हैं उसके लिए बहुत सारे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वगैरह, या फिर जो बड़े बड़े कम्युनिकेशन के सैटेलाइट वगैरह, या फिर डिफेंस के लिए भी सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं नॉर्मली, वो इसरो के लिए काम किया जाता है, इसरो के द्वारा। डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस में जैसे कि हमारी कंट्री में बहुत सारी जैसे कि मिसाइल बन रही है, बॉम्ब बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं उड़ा एक तरीके से लड़ाई के लिए, तो डिफेंस के फील्ड में काम करने के लिए डीआरडीओ है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। इसरो नॉर्मली जो है बेसिकली जो शांति के कामों के लिए यूज की जाती है, और डीआरडीओ अपनी सुरक्षा के कामों के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे जैसे हमारी इसरो हो गई, ऐसे ही यहां पर नासा है यूएसए की, और इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यहाँ पर सेम पैटर्न में, किसकी, यूरोप की। कनाडा की है कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। आप लोगों को बताना है रसिया की और जापान की और चाइना की, 3 कंट्री की और बताइए, ठीक है। अभी यहां पर क्या है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये यहां पर बनाएगी, कैप्चर कर, इसके द्वारा फर्स्ट टाइम कैप्चर की गई मार्स की पिक्चर। मार्स यानी कि मंगल ग्रह, लाल ग्रह बोलते हैं ना जिसको, ठीक है। तो लाल ग्रह की पिक्चर यहां पर इसके द्वारा ली गई, और ये जो पिक्चर इसके द्वारा ली गई इसका बेसिक पर्पज क्या है इसके पीछे, तो आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो ये याद रखिएगा 2021 में लॉन्च किया गया, और 3 पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर, यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा वाली, तो तीनों के द्वारा मिलकर भेजा गया, ठीक है। तो अमर, अकबर, एंथनी तीनों साथ में थे यहाँ पर, ठीक है ना। तीनों के द्वारा इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। तो इसका बेसिक पर्पज क्या है, इसका बेसिक पर्पज है कि जो यूनिवर्स यानी कि जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं उस ब्रह्मांड के बारे में जानकारी बटोरना। आप लोग ये सोच सकते हैं
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब हमारी जॉब लग जाए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लोगों को खाना पीना ढंग से मिल जाए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ मूवी कैसी बनती है, लव स्टोरी के बेस पे मूवी बनेंगी, ठीक है। या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई नहीं ऐसा नहीं, जो कुछ कुरीतियाँ हैं सोसाइटी में कि तलाक के ऊपर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि गाँव में पहले नहीं जो जमींदार रहा करते थे उसके ऊपर मूवी बनती थी, ये सारी मूवियाँ बना करती थी। अगर हॉलीवुड में जाओगे कैसे मूवी बनाते हैं, पृथ्वी खत्म होने वाली है, पृथ्वी को बचाना है, यूनिवर्स खत्म होने वाला है, यूनिवर्स को बचाना है, मतलब वो अलग ही लेवल पर खेलते हैं, ठीक है। तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर लव स्टोरी में ज़्यादा खोलते हैं, ठीक है। अभी ये ब्रह्मास्त्र, जैसे यहाँ ब्रह्मास्त्र थे ना, इसे भी आदि में तो लव स्टोरी ठूस डाली पूरे में, दूसरे में वीएफएक्स आ गए इनके, ठीक है। तो मतलब कि एक स्टोरी लाइन में हर जगह इनको कुछ ना कुछ ठूसना होता है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नहीं दिखाते हैं। जैसे कि चुप मूवी अगर आप लोग देखोगे, वो सिस्टमेटिक वे में चलती है कंप्लीटली। तो इस तरीके की मूवी जो होती है, खासकर मुझे यार पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है, मतलब जिसमें थोड़ा सस्पेंस होता है, वो मूवी मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है। इसमें ये पता नहीं पाता कि कौन क्या करने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। और जैसे कि लव स्टोरी चल रही है, ठीक है अपनी जगह देख सकते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं, पर थोड़ा सा सस्पेंस वाली में ज़्यादा मजा आता है। आप लोगों की कैसी फेवरेट मूवी है? सस्पेंस वाली, हॉरर मूवी, एक्शन मूवी भी अच्छी लगती है, ठीक है। लव स्टोरी वाली, मतलब मिक्सचर होना चाहिए अगर देखा जाए। जैसे 3 Idiots मूवी मस्त मूवी थी, ठीक है, ऐसे आप लोग मिक्सचर बनाओ, अच्छा लगता है कई तरीके से। अगर बात करें तो यहाँ पर इनका पूरा पर्पज क्या है कि ये काम करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाए, जैसे कि सोलर सिस्टम के बारे में जाने, पृथ्वी कैसे बनी, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में जानेंगे। तो ये इनके ऊपर काम करेंगे। तो नासा को, और यहाँ पर इनको लग रहा था कुछ काम नहीं था, तो इन्होंने सोचा कुछ ऐसा काम करते हैं कि लंबे समय तक बिजी रहे थोड़ा सा, ठीक है। तो इनको बोलना था कि ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी कर लो तुम लोग आके, थोड़ा सा लंबे समय तक बिजी हो जाओगे। चलिए, ये थी बेसिक चीज़ें। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर ये, जिसके बारे में एक हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोगों को रखना चाहिए, ठीक है। फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, मतलब 80-90 हज़ार लोग जो है लेक्चर को देख रहे हैं, और 1/4 बोला था मैंने, कम से कम फीडबैक दो एटलीस्ट। अगर 80 हज़ार देख रहे हैं तो 10-20 हज़ार लोग कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो। मतलब 80 हज़ार लोग देख रहे हैं, 10 हज़ार तक भी आप लोग जो है वीडियो पर आप लोग अपना जो है सपोर्ट नहीं दिखा पाते हो, ये तो बड़ी बात हो गई ना यार। इतना भी आप लोग पार नहीं कर पाते, मतलब फीडबैक देने वो भी 1 सेकंड लगती है, मतलब 1.5 घंटे की वीडियो में से 1 सेकंड आप लोग नहीं निकाल पाते हो यार। ये काम जरूर किया करो थोड़ा सा, ये कम से कम रिक्वायरमेंट है, मेरी नहीं यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है, उससे पता चलता है कि ये लेक्चर कैसा है, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर किया करो। मेरे दोस्तों ने तो काफ़ी बार मुझसे ये बातें बोली है, पर पहली बार कोई SLV फैमिली मेम्बर ने बोला है कि सर आपने मेरी सिगरेट छुड़वा दी। तो यार ये मैसेज देख के दिल से मुझे खुशी मिली रियलिटी में, ठीक है, कि कम से कम ये इतनी खतरनाक चीज़ होती है जो कि इंसान की लाइफ में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो अगर आप लोग सिगरेट छोड़ पा रहे हो तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, तो ये आप लोग समझ सकते हो। और इसके लिए मोटिवेशन चाहिए, और कई बार मोटिवेशन आप लोग को आराम से मिल जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप लोगों को कई बार इकट्ठा करना पड़ता है। आप लोगों की जब पढ़ाई छूट जाती है तो आप लोगों को लगता है कि यार पढ़ाई जो है हो ही नहीं पा रही है ढंग से। और आप लोग देखो यहाँ पर पढ़ाई अगर करनी हो तो आप लोगों के सामने यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं इनके द्वारा 6 साल पहले जो है इनके द्वारा पढ़ाई जो छोड़ दी गई थी, 6 साल बाद इनके द्वारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट की गई है। तो ये अपने आप में ही बड़ी बात है। 3 बच्चे हैं, आप लोगों के पास में अगर एक बच्चा हो, या फिर आप लोगों के पास में घर वाले थोड़ा सा काम भी बताए, तो आप लोगों को लगता है पता नहीं यार क्या हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देखो कहाँ से मोटिवेशन निकल कर आता है। और जो डेली टारगेट है उसमें 70% ये डेली अचीव कर रही है। तो यार इससे आप लोग देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान जो है उसके अंदर आग होनी चाहिए, अपने काम को करने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप लोग के अंदर वो डिसिप्लिन नहीं होगी, वो आग नहीं होगी, तो आप लोग कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर चीज़ देखिए। तो एक ऐसी एक मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि 2012 में शादी होगी और 2022 में वो तैयारी कर रही हैं, उसके बीच में 3 बच्चे भी हो गए। तो आप लोग देख सकते हैं, खासकर यार मैं लड़कियों को एक मूवी रिकमेंड करूंगा या फिर बायोग्राफी, आप लोग ऑटोबायोग्राफी मैरी कॉम की आप लोग जरूर पढ़िएगा, मैरी कॉम के बारे में, या फिर आप लोग वीडियोस देख लेना। मतलब सैल्यूट है यार उस बंदी को, ठीक है, कैसे अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा अप डाउन लेकर वो जो है कहाँ से आकर कहाँ खड़ी हो गई। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं बहुत सारी ऐसी फैमिली मेम्बर हैं यहाँ पर, कहाँ से उठकर कहाँ पर आकर क्या क्या सोच रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए कई सारे ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि शादी में जाते हैं, शादी में कई बार कई सारी दिक्कत होती है, तो टॉर्चर होने लगते हैं शादी में, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन है यहाँ पर। अगर आप लोगों को लगता है चाहे कोई शादी है चाहे कोई रिलेशनशिप है, अगर आप लोग उसमें टॉर्चर हो रहे हो और आप लोगों को लग रहा है आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है, तो बहुत सही टाइम है यार, डिसीजन लो, उसको साइड में कर दो या फिर सुधार लो, सुधारने की कोशिश करो। अगर नहीं सुधर रहा है तो क्विट कर दो उसको। अगर अभी डिसीजन नहीं लोगे तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। इनके द्वारा अपनी शादी जो है क्विट कर दी, हालांकि घर वाले जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट थे, परेशान थे, इनके अपोजिट में आगे खड़े हो गए, पर फिर भी ये अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से यहाँ पर लेकर चल रही हैं, ठीक है। ये बैंक में जाना चाहती हैं, तो जो भी आप लोग बनना चाहते हैं उसको फील करना स्टार्ट कर दो।
तो आप लोगों के अंदर अपने आप एनर्जी आने लगेगी। मैंने कहा था ना, जो भी बनना चाहते हो अपने नाम के सामने लगा दो, आप लोगों के अंदर आधे से ज़्यादा एनर्जी तो वैसे ही आ जाएगी निकल कर। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और जिसको लगता है ना मोटिवेशन कहाँ से आएगा, डिसिप्लिन कहाँ से आएगा, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को सोचना ना पड़े, आप लोगों को लगे कि यार जब सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ये आर्टिकल आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि हमारे देश के किसान जो हैं वो आज तक भी प्रॉपर वे में क्यों अपना काम जो है वो अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग एक किसान परिवार से आते हैं, तो आप लोग इसके बारे में क्या बातें बोलोगे? देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, अगर आप लोग कुछ काम करते हैं, आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट करी अपनी, आप लोगों ने पूरी एनसीईआरटी खत्म कर ली, आप लोगों ने आंसर राइटिंग कर ली, पर लेकिन आगे चलकर सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये कहेंगे कि भाई साहब टाइम पास कर रहा था, ठीक है, यानी कि ढंग से काम नहीं किया। सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जब तक किसान जो है अपने खेतों में कमा रहे हैं, पर लेकिन उसको हम लोग प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बीच में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हम लोग नहीं डाल रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोडक्ट निकल कर नहीं आ रहा है जिसको फाइनल प्रोडक्ट बोला जाए, तो तब तक किसानों की इज्जत नहीं होगी। मतलब अगर हमारी कंट्री में जो भी रॉ मटेरियल निकल कर आता है एग्रीकल्चर से, उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो तब कहा जाएगा कि हाँ किसान जो है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं। वरना रॉ मटेरियल ले जाकर बेच देना तो उसका कोई सोल्यूशन बचता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना जरूरी है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर बात की जा रही है कि डिस्कस द फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्री, जो बेसिकली एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, उत्तर पश्चिम भारत में जो भी हमारे कृषि आधारित खाद्य, जो भी यहाँ पर प्रसंस्करण जो उद्योग हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो लोकल किस तरीके से उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है लोकल फैक्टर। इसी तरीके से यहाँ पर ये बात की गई आप लोगों से बेसिकली एक तरीके से, सुनो एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज हो गया, ये यहाँ पर ये हिंदी बेसिकली पुराने वाले की रह गई, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि पॉलिसी के बारे में बताना गवर्नमेंट की, ताकि फूड प्रोसेसिंग से जो भी चैलेंज है उनको टैकल किया जा सके। 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है फूड प्रोसेसिंग के अंडर में, तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक तरीके से इसको फूड प्रोसेसिंग को एनकरेज कर सकते हैं। इसी के चलते 2022 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि आप लोगों को जो स्कोप या फिर सिग्निफिकेंस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं 2019 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। तो फूड प्रोसेसिंग इतना इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है? इसका बेसिक रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रॉ मटेरियल तो है हमारे देश में, पर लेकिन हम लोग उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना रॉ मटेरियल बाहर भेज देते हैं और फिर बना बनाया सामान हम लोग लेकर आते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसी को कंप्लीट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया यह है कन्वर्जेंस पोर्टल, जो कि यहाँ पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, प्रधानमंत्री जो माइक्रो फूड जो एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम PMFM जो इसी के साथ में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है ये कन्वर्जेंस जो मॉड्यूल है। इसमें क्या रहेगा बेसिकली, इसमें ये रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब जैसे आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग क्या करते हैं, टमाटर आप लोग लेकर आए, टोमेटो आप लोगों ने क्या किया, उसका टोमेटो सॉस बना दिया। आप लोग आलू लेकर आए, उसके आप लोगों ने आलू की भुजिया या फिर चिप्स बना दिए, तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा दी आप लोगों ने, लंबे समय तक उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो होता है ये एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इससे अगर हम लोग आप लोगों को देखकर चलेंगे, अपने किसानों को हम लोग इस लेवल पर लेकर आ पाते हैं, तो हमारे किसान जो है वो एक बिजनेसमैन की तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। आज की डेट में क्या कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि किसान के फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ढंग से फोकस नहीं कर पाए। तो इसके चलते बेस्ट एबिलिटी अगर हम लोग यूज़ कर पाते हैं तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, और इसी के चलते हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे जब इस एरिया को ढंग से लेकर आ पाएंगे, क्योंकि तभी हम लोगों को सर्व कर पाएंगे। और यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है यहाँ पर, और वोकल फॉर लोकल के बारे में बात की जा रही है, यानी कि अपने ही देश में अपने ही प्रोडक्ट का हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो ये सारी बातें कहाँ से निकल कर आती है, ये सारी बातें निकल कर आती है कि जब अपने देश में हम लोग प्रॉपर वे में फोकस करके चलेंगे। अगर आप लोग एक किसान परिवार से आते हैं, मैं आप लोगों को फिर बोलता हूँ ये बार बार बातें, ये क्वेश्चन आप लोगों के इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे देश में क्या दिक्कतें देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। तो अगर आप लोग उसके बारे में नॉलेज नहीं रखोगे, खासकर जिस भी एरिया से आते हैं, तो आप लोगों को उसकी नॉलेज रखनी है, बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आप लोगों को होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस भी फील्ड से आप लोग आते हैं, अगर आप लोग उसकी नॉलेज रखकर नहीं चलोगे तो बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर याद रखिएगा। तो यहाँ पर बेसिक पर्पज ये कि फूड प्रोसेसिंग को हम लोग को आगे लेकर चलना है,
और सही डायरेक्शन में यहाँ पर इसको आगे लेकर चलेंगे, तभी हम लोग उससे रिजल्ट भी लेकर आ पाएंगे। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं भी काफ़ी लार्ज स्केल पर काम करती हैं। अगर बात करें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये इंफ्रा फंड, इसका मतलब ये होगा कि एग्रीकल्चर में ढांचागत विकास कैसे करना है, तो उसको पैसा देना है, किस तरीके से हम लोग इनके ऊपर एक तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पर दिया गया, जैसे कि 1 लाख करोड़ दिया गया 2020-21 से लेके 25-26 तक का, ताकि यहाँ पर प्रॉपर वे में चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर खासकर देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई किसान है, ठीक है, उसको सबसे बड़ी बात है कि अगर कोल्ड स्टोरेज चेन बनानी है वहाँ पर, यानी कि खेतों में से टमाटर निकाले, और वो डायरेक्ट तो मार्केट से पहुँचेंगे नहीं, खेतों में से सेब निकाल कर ले डायरेक्ट तो मार्केट तक पहुँचेंगे नहीं, संतरा लाए डायरेक्ट तो मार्केट से पहुँचेंगे नहीं, तो कई बार वो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको पीरिसेबल आइटम आप लोग बोलते हैं, जो कि खराब हो जाते हैं। तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज चैन बनाना जरूरी है। जैसे खेतों में कोल्ड स्टोरेज चैन बना दी, जब लगा कि यहाँ से निकाल कर लेकर जाना है, फिर उसको निकाल कर लेकर चले गए। तो इस तरीके से यहाँ पर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें फंड प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की गई, ताकि सिचुएशन को सही तरीके से आगे लेकर चला जा सके। और कई सारे आप लोग यहाँ पर, जैसे कि कई सारी स्कीम, जैसे मैंने आप लोगों से जिक्र किया, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा देगी यहाँ पर, और फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है मिनिस्ट्री, वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर रही है। फोकस क्या है यहाँ पर कि पैकेजिंग के ऊपर फोकस देना है। पैकेजिंग मतलब जैसे मैंने अभी बताया, टमाटर हैं या फिर एप्पल हैं या फिर मैंगो हैं या फिर जो भी आइटम है, ठीक है, तो उनको कैसे हम लोग एक तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ढंग से लेकर चल सकते हैं, ये खेतों से कैसे यहाँ पर हम लोग इसको मार्केट तक पहुँचा सकते हैं, तभी तो किसानों को पैसा मिलेगा। और बिचौलियों को हटाकर, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, सबसे बुरी कंडीशन हमारे देश में ये है कि जो किसान खेतों में अपनी दही तुड़ा रहा है, अपनी हेल्थ बर्बाद कर रहा है, वो किसान को उसका प्रोडक्ट का प्राइस नहीं मिल पाता है, उससे ज़्यादा तो बिचौलिया खा जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर बात करें तो इसी को कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बड़े बड़े मेगा फूड पार्क बना रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज चेन है जिसमें सामान रखा जाए लंबे समय तक, वो बनाई जा रही है। इसी के साथ में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक क्रिएट किए जा रहे हैं कि सामान यहाँ पर आ गया, उसको आगे लेकर जाना है, पीछे करना है उस सामान को, वहाँ से कहाँ पर पहुँचाना है। तो फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी जरूरी है, किस तरीके से आप लोगों को प्रिजर्व करना है, वो सारी चीज़ें, क्वालिटी कैसे रखनी है, और ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। तो गवर्नमेंट काफ़ी बड़े रोल प्ले कर रही है, इसलिए दुनिया भर के इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए। और अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रही है। वैसे यहाँ पर अगर बात करें एग्रीकल्चर और जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एपेडा जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर दिए जाते हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोडेक्स यहाँ पर एलिमेंटेरियस कमीशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था। कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अलग से एक पूरा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो कमीशन है यहाँ पर, अगर इसके बारे में बात करें, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1963 में, जब हमारे देश में इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई, तो उसके जस्ट 1 साल बाद में यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया। ये इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है, हमारे देश की बॉडी नहीं है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर 2 पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया। एक तो क्या है, एक तो है WHO, यानी कि जो आप लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी कौन सी हो सकती है अगर कॉमन सेंस से आप लोगों से पूछा जाए, वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर क्या है, इसका बेसिक पर्पज ये है कि आज की डेट में हम लोग क्या कर सकें, जो फूड है उसको एक सही क्वालिटी का रख सकें। हम लोग क्या इसके स्टार्टिंग से मेंबर है, जब बनाया गया 1963 में, नहीं, हम लोगों ने बोला कि पहले तुम बन जाओ और बनने के बाद में बताओ कि हाँ तुम कैसे हो, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने 1964 में, यानी कि 1 साल तक वेट किया, और उसके बाद में हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। तो इसके अंदर आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे, और बेसिक इसके लिए जो बजट है वो भी WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की साइड से यहाँ पर निकल कर आता है। तो ये जो कमीशन है, ये फूड का स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, तो उसको डिसाइड करता है, ताकि कोई भी दिक्कतें देखने को नहीं मिले। तो याद रखिएगा कि फूड स्टैंडर्ड क्या रहेगा, उसके बारे में यहाँ पर बात करता है ये, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा लगता है यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। इस तरह की फीलिंग आप लोगों को निकल कर आती है कि यार ये क्या है, इसके बारे में तो सुना नहीं है, कुछ ऐसा शब्द आ गया कि ऐसा लग रहा है कि कुछ और ही दुनिया का प्राणी है, कि कोई सैटेलाइट है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में आप लोग हल्का सा तो आइडिया कम से कम रख सकते हैं। आंसर राइटिंग तो मैंने आप लोगों को बात करी ली, 3-4 क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ये स्कीम है जिसकी अलग अलग स्कीम भी आप लोगों की तैयार हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। तो एग्रीकल्चर के बारे में अगर आ जाए तो याद रखिएगा, बात की जा रही है इसके अंदर में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर बोला गया इसका कौन कौन कॉम्पोनेंट है, तो मेगा फूड पार्क,
जो यहाँ पर बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड इसी के साथ में जो इंस्टीट्यूशंस है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और जो वैल्यू एडिशन जो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया। तो इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस करने से लंबे समय तक चीज़ें आप लोगों को याद रहती हैं, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, इसी के साथ में जो कन्वर्जेंस जो मॉड्यूल है उसमें बात की जा रही है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पर, ये दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया, जो कि मैंने अभी डिस्कस भी किया था आप लोगों से। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर प्रीलिम्स से पूछा गया यहाँ पर, और ये है किसके बारे में, मेगा फूड पार्क के बारे में। 2011 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सही स्टेटमेंट क्या है, बात की जा रही है कि ये एक ढांचागत विकास करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाना है। नाम से ही लग रहा है मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे जहाँ पर सामान लाया और बेचा जा सके। दूसरा बोला कि इंक्रीज करेंगे प्रोसेसिंग, जो भी यहाँ पर पीरिशेबल यानी कि ऐसे आइटम जो जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, और वेस्टिंग को जो है वो खत्म करेंगे, यानी कि जो एक तरीके से टमाटर आए पता चला खराब हो गए तो बर्बाद हो जाएंगे वहीं पर वो, तो उनकी बर्बादी को रोकेंगे। यार ये अच्छा है ना, यहाँ पर ये कई सारी स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसका जो बेस है उसी में गलती आप लोगों को नजर आएगी। बोला गया कि प्रोवाइड करेंगे एमर्जिंग और इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्निक, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी टू द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बिजनेसमैनों को चीजें प्रोवाइड कराएंगे। अरे बिजनेसमैनों के लिए थोड़ी, किसानों के लिए ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो अगर माइंड में एक बार को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। और फूड प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर ये एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग को आगे लेकर भी चलना है। कल को चलकर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया ये लेक्चर भी आप लोगों के सामने है, हम लोग कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी पर पहुंचेंगे और सेकेंडरी से टर्सरी पर पहुंचेंगे, तो ये जरूरी है। तो हम लोग इस सेक्टर से यहाँ पर इस पर पहुंचते हैं डायरेक्टली, पर लेकिन फूड प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पर आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, तो इसको डेवलप करना है ताकि यहाँ पर हम लोग जॉब क्रिएट कर सकें। हमारी कंट्री में नॉर्मली पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है कि प्राइमरी से सीधे टर्सरी पर पहुंच गए। एक कंट्री की इकोनॉमी अगर ढंग से बढ़ेगी ना तो पहले प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा, फिर सेकेंडरी बढ़ेगा, फिर टर्सरी बढ़ेगा। जैसे चाइना की इकोनॉमी आप लोग ले लो, पर हम लोगों ने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर को गायब कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बने बनाए प्रोडक्ट बाहर से लाए, खाए पिए और मजे लिए, वो गलत था काफ़ी ज़्यादा। अब जाकर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाए गए, उनसे थोड़ी सी आशा लगाई जा रही है कि हाँ सिचुएशन जो है आने वाले टाइम में कुछ सुधर सकती है। तो इसलिए जरूरी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर काम करना। एक टाइम था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आप लोग देखते हैं एग्रीकल्चर जो था वो आसमान में था। 50% से ज़्यादा है जो हमारी कंट्री की जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में ये 50% से ज़्यादा जो था वो यहाँ पर एग्रीकल्चर का शेयर था। अभी फिलहाल एग्रीकल्चर का शेयर घटकर जो है वो सबसे नीचे आ गया है। इंडस्ट्री यहाँ पर उसी पैटर्न में चल रही है और सर्विस सेक्टर सबसे टॉप पे है। इसीलिए कहते हैं हमारी कंट्री में जॉबलेस ग्रोथ है, कि ग्रोथ तो आ रहा है, जीडीपी अच्छी चल रही है पर लेकिन जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर से ग्रोथ आ रहा है, और सर्विस सेक्टर में जाते हैं पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग। अगर स्किल नहीं होगी तो वहाँ पर लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। जहाँ जॉब मिलनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग वो ऐसे ही चल रहा है रो कर, और एग्रीकल्चर वैसे ही नीचे आकर बढ़ चुका है। तो इसलिए ज़्यादा जनता यहाँ पर है पर ग्रोथ यहाँ से आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया के अंदर में जॉबलेस ग्रोथ क्यों है। और यहाँ पर यही क्वेश्चन जो था ये इंटरव्यू में पूछा गया था एक बच्चे से। ठीक है, उसने पूछा था कि सर आपने वो जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें से बना था। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को जब एनसीईआरटी पढ़ाया था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो जॉबलेस ग्रोथ बोला क्यों जाता है? क्योंकि ग्रोथ ऐसी जगह से आ रहा है जहां पर कम जॉब मिलती है लोगों को, उसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होंगे तो आराम से ये बैंकिंग में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसी के साथ में एसएससी वगैरह की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यार ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आंसर दिया था। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, हर एक एग्जाम में ये आप लोगों को फायदा पहुँचाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर के ऊपर लिखा नहीं होता ये एसएससी का है ये यूपीएससी का है। ठीक है, करंट अफेयर तो यार करंट अफेयर है, तो उसको अच्छे से एंजॉय करिए आप लोग। ठीक है, ये जो पिक्चर में आप लोगों को सामने दिख रहे हैं यहाँ पर, ये है पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी के पास में आज के डेट में कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर बता पाता है। कई सारी मिनिस्ट्री हैं, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, कॉमर्स हो गया, एक आधी हो रहे हैं वो आप लोगों को बतानी है। अभी ये विजिट पर थे यहाँ पर सऊदी अरेबिया की, तो उसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। लोकेशन कहाँ है सऊदी अरेबिया की, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग समझिए ताकि चीज़ों को आप लोग कनेक्ट कर पाएँ काफ़ी अच्छे से।
अपनी कंट्री कंपेयर में जरूर देखा करिए। तो ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर इधर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रेड सी देखने को मिलेगा, इधर आएंगे थोड़ा सा तो गल्फ ऑफ एदन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये है जिबूती। थोड़ा सा इसको अगर जूम करके आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें और इंटरेस्टिंग आप लोगों को मैप में नजर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये आएंगे तो रेड सी वाला ये एरिया है यहाँ पर, ये कई बार आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो अगर इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रहेगा तो काफ़ी अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इसका नाम भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर खुल जा सिम सिम अरे खुल जा भाई, बस कर, नाम नहीं दे रहे इतने बदतमीज 1 सेकेंड यार, और खुल अब आया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये है बेसिकली, ये पर्टिकुलर जो लिखा है यहाँ पर बब अल मंदाब स्टेट, ठीक है। तो कई बार आप लोगों से पूछ लेगी किस किस को यहाँ पर ये मिलाता है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किसको मिलाते हैं। यहाँ पर एक साइड में आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये बेसिकली गल्फ ऑफ एदन, और एक साइड में आप लोगों को देखने को मिल रहा है रेड सी, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से मैप भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले आते हैं। ये मैप क्या मजे के ले रहा है आजकल, अपने आप ही चल रहा है मजे मजे में, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अभी यहाँ पर बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। अगर बात की जाए तो यहाँ पर पीयूष गोयल साहब के द्वारा यहाँ पर शेयर भी किया गया ये सारी बातें अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर के ऊपर भी, कि काफ़ी फ्रूटफुल इनकी मीटिंग रही। शानदार तरीके से इन्होंने जो है ये मिनिस्ट्री जो मीटिंग जो है वो इन्जॉय करी सऊदी अरेबिया के जो काउंटर पार्ट हैं। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्या था, क्यों आखिर मिलने गए हुए थे, तो इंडिया सऊदी अरेबिया की स्ट्रेटजिक जो मीटिंग थी यहाँ पर, ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल आप लोग बोल सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है यहाँ पर, ये कई सारे लोगों की समझ में नहीं आता ये स्ट्रेटजिक क्या होता है, ठीक है। तो ये शब्द मैं आप लोगों को समझा दूँ पहले, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक तरीके से कोई प्लान आप लोगों को बनाना जो कि आप लोगों की हेल्प करे आप लोगों के टारगेट को अचीव करने में, कोई एडवांटेज आप लोगों के पास में हो जाना, ठीक है, तो उसको स्ट्रेटजिक बोलते हैं। जैसे कई बार देखा होगा ना, स्ट्रेटजिक जो शब्द होता है ये यूज़ कहता है खासकर डिफेंस के लिए भी कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी के लिए, कंपनी के लिए स्ट्रेटजिक प्लान बनाना, सेलिंग को कैसे करना है अपना, ठीक है, प्लान को अचीव करना सक्सेसिव वॉर के अंदर में, डिफेंस के अंदर में, तो वहाँ भी स्ट्रेटजिक शब्द यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पर लेकिन हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना है दोनों कंट्री को, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के बारे में जब ये बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान का नाम जरूर याद रखेगा। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने गद्दी पर आने के लिए अपने पूरे परिवार को सलाखों के पीछे ढकेल दिया था, ठीक है, कि जब तक मैं गद्दी पर अपने हाथ न जमा लूँ तब तक सबको जो है अंडर कवर पहुँचा दिया अंडर कवर एजेंट बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में इनकी अच्छी खासी साठगांठ है, मतलब अच्छी खासी सूझबूझ के साथ में यहाँ पर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, जिस भी देश में ये जाते हैं उस देश के साथ में एक पर्सनल टच ये देकर जरूर आते हैं। इससे क्या रहता है, देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशन अपनी जगह, ठीक है, पर लेकिन जब इंसान के साथ में आप लोग पर्सनल एक टच अच्छा दोगे तो वो इंसान कई जगह आप लोग की ऐसी जगह भी सपोर्ट करता हुआ मिलेगा जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा, यानी कि वहां पर भी वो आप लोगों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये पॉसिबल होता है जब आप लोग पर्सनली उस इंसान के साथ में कुछ ऐसी चीजें करें जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हो जाती हैं, यानी कि एक पैटर्न से हटकर कुछ अगर आप लोग करें वहां पर, तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होती है उनको तोड़कर बाहर निकले। तो अभी सऊदी अरेबिया के साथ में हम लोग 4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है, हालांकि एरिया तो बहुत सारे हैं, लगभग 41 एरिया में हम लोग एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन करते हैं, पर लेकिन 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन चारों में अगर बात की जाए इंडिया और सऊदी अरेबिया के बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा, पहला जो एरिया है वो है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के साथ में आप लोग फूड सिक्योरिटी भी बात कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है एनर्जी का, ठीक है। तीसरा जो एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। चौथा एरिया आप लोग बोल सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, हालांकि यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। और पांचवा एरिया जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ढांचागत विकास को कैसे लेकर चलना है। तो दोनों कंट्री मिलकर यहाँ पर काम कर रही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कोलैबोरेट किया जा रहा है। इंडिया की जो डिजिटल फाइनेंस कंपनी है, अभी हमारी कंट्री का जो यूपीआई है, यूपीआई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो यूपीआई और जो रुपया कार्ड है वो भी यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में ऑपरेशनल होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा सऊदी अरेबिया के अंदर में। अगर बात करें गैस के मामले में, तेल के मामले में, तो सऊदी अरेबिया के अंदर भंडार है, और हमारी तो भाई साहब पूर्ति बाहर से बेसिकली खरीद कर होती है। याद रखिएगा 85% जो तेल है हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, और लगभग 50 से 55% अपना जो गैस है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो ऐसे देशों के साथ में जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये कंट्री जो कि तेल का भंडार है,
हमको इनके साथ में रिलेशन अच्छे रखना जरूरी है, क्योंकि हमारी पूर्ति वरना नहीं हो पाएगी। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा भी बोला गया कि आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। 2019 में जब विजिट की गई थी तब इनके द्वारा 100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करने की भी यहाँ पर बात की गई थी। तो देखते हैं वो इन्वेस्टमेंट कैसे आता है, क्योंकि पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट आता है। तो उसी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कई सारी चीज़ें, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में जब बात करते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एग्जिम बैंक आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों कंट्री मिलकर बात करेंगे कैसे यहाँ पर म्यूचुअली एक दूसरे के साथ में स्टैंडर्ड तैयार किए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। एक दूसरे की कंट्री में कैसे आप लोग स्टार्टअप को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप ऐसी चीज़ है जो कि एक दूसरी कंट्री में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इनोवेशन कैसे आप लोग लेकर आ सकते हैं, रेलवेज के ऊपर भी काफ़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में मिलकर। और यहाँ पर इसी के साथ में जो डिस्कशन हुए उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अभी जो डिस्कशन हुए इसी के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं अलग अलग ढांचागत विकास में, खासकर कंस्ट्रक्शन में। सऊदी अरेबिया के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर अपने यहाँ पर कैसे उनके साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को बोला ये स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें दोनों कंट्री मिलकर काम करती हैं, जिसका नाम है यहाँ पर इंडिया सऊदी अरेबिया बेसिकली स्ट्रेटेजिक फोरम। ये कब बनाई गई थी? सबसे पहले 2019 में ये बनाई गई थी ताकि मिलकर काम करा जा सके, और तब से लेकर यहाँ पर ये 2 पिलर पर मेन काम करती है। पहला पिलर है इसका, ये है पॉलिटिकल सिक्योरिटी और सोशल कल्चर कमिटी। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा कमिटी ऑन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 4th कंट्री है यहाँ पर सऊदी अरेबिया, जो इंडिया जो है 4th कंट्री है। इससे पहले सेम पैटर्न ये है यूके के साथ में कर चुके हैं, फ्रांस के साथ में कर चुके हैं, और चाइना तो इनका लंगोटिया यार है। तो अब हम जो है 4th कंट्री हम बन गए हैं, तो यानी कि हम जो है 4th नंबर की कंट्री है सऊदी अरेबिया के साथ में। इस लेवल पर हम लोग मिलकर काम करने वाले हैं। तो ये जरूरी है एक ऐसे देश के साथ में जो कि इतना ज़्यादा ऑयल रिच कंट्री है कि हमको उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करना जरूरी है। सऊदी अरेबिया इंडिया का 2nd लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल आफ्टर इराक। पुराने समय से अगर आप लोग देखोगे ईरान से काफ़ी ज़्यादा खरीदा करते थे, पर लेकिन जैसे ही यूएसए के सैंक्शन लगे वहाँ से चीज़ें कटौती हो गई। तो अभी अगर बात करें तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा इराक से खरीदते हैं, दूसरे नंबर से हम लोग सऊदी अरेबिया से खरीद रहे हैं आज की डेट में। इंपॉर्टेंट अगर बात करें, खासकर अगर बात करें इंपोर्ट के बारे में, तो 80% क्रूड ऑयल होता है, और आप लोगों को देखने को मिलेगा 22% के करीब यहाँ पर गैस देखने को मिलेगी जो कि हम लोग खरीदते हैं। 18% क्रूड ऑयल और 22% गैस जो भी हम लोग सामान खरीद कर लेकर आते हैं। वर्ल्ड में लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड रिफाइनरी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर बात करें सऊदी अरेबिया के द्वारा सपोर्ट की जा रही है, रायगढ़ महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएसए, चाइना और यूएई। ट्रेड के मामले में बात करें तो 42 बिलियन के करीब आप लोगों को ट्रेड देखने को मिलेगा, जो कि अभी रिसेंटली इंक्रीज भी हो गया था। काफ़ी लंबे समय से हम लोग एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छे व्यापार के रिलेशन रखे हुए हैं। कल्चर के रिलेशन, हज की जब यात्रा होती है तो आप लोगों को पता है यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर हमारे देश से हज यात्री जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट भी करती है। नेवल एक्सरसाइज है दोनों के बीच में, अल मोहम्मद अल हिंद। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि दोनों कंट्री के बीच में रहती है। तो डिफेंस में भी एक दूसरे के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनसे अगर कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंडिया और सऊदी अरेबिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट आप लोगों से बन जाते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और 2017 में यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया, आप लोग यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर एरिया से बोला गया कि क्वेश्चन जो है बेसिकली यहाँ पर किसके बारे में है, ये एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। तो द क्वेश्चन ऑफ इंडिया जो एनर्जी सिक्योरिटी है कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्योंकि हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो एनालाइज करना है कि इंडिया जो एनर्जी पॉलिसी कोऑपरेशन है विद वेस्ट एशियन नेशन, जो वेस्ट एशियन कंट्री है उनके साथ में आप लोगों के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इन कंट्रीज के बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इवन जो ये कंट्रीज हैं जिसमें आप लोगों को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देखने को मिलेगी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आप लोग देखते हैं जो बोलते हैं ना कि यहाँ पर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछती है, तो ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है भाई साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए छोटी छोटी जो क्वेश्चन जब आप लोगों से पूछे आते हैं तो ये छोटे छोटे वो क्वेश्चन है जो कि आप लोग बोलते हैं बैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, तो यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में आप लोग याद रखिएगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन मेंबर नहीं है, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमन या फिर कुवैत। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कौन सा यहाँ पर मेंबर नहीं है। टोटल मिलाकर अगर मेंबर पूछ ले आप लोगों से तो कितने मेंबर हैं आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर आप लोगों को पता है किसकी किसके साथ में, इनके साथ में किसकी नहीं बनती है, तो ईरान की इनके साथ में नहीं बनती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है,
तो ईरान आप लोगों को यहाँ पर इसका मेंबर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी मेंबर और कौन कौन है यहाँ पर, तो कुवैत हो गया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमन, ये सारे आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे। बाकी रियाद जो सऊदी अरेबिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन पूछ ले जाते हैं, तो फिर आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो भाई साहब यहाँ से आ गया, ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन नहीं छुड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, सऊदी अरेबिया जो है ओनली कंट्री है मिडिल ईस्ट जो कि शेयर करता है अपना बॉर्डर विद पर्शियन गल्फ और रेड सी के साथ में। पहली स्टेटमेंट, सऊदी अरेबिया जो है शेयर करता है लैंड बॉर्डर विद ऑल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी अगर आप लोगों से पूछ जाए तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद में आंसर देखिए। यही रहता है यार, पहले आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लिया करो, फिर देखोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर है सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पर है भी क्या लोकेशन, ऐसी जगह ना चारों तरफ को चिपकी हुई है छोटी छोटी कंट्रीज, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप काउंसिल के बारे में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूट की गई 2019 में। मेन पिलर है पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिक्योरिटी और सोशल कल्चर कमिटीज, और इसी के साथ में यहाँ पर कमिटीज ऑन इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट। तीसरा यहाँ पर बोला गया कि इंडिया जो है फोर्थ कंट्री है विद जो अगर सऊदी अरेबिया के साथ में बात करें स्ट्रेटजी में पार्टनरशिप में यूएसए, फ्रांस और चाइना के बाद में। तो कौन सा करेक्ट है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं, या फिर इनको डेटा को इस्तेमाल कर एक अच्छा सा आंसर भी आप लोग अपना लिख सकते हैं। कर लो, अभी आप लोगों को पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यूएसए, फ्रांस, चाइना। तो यूएसए, फ्रांस, चाइना थोड़ी ना था, यहाँ पर यूके था अगर आप लोगों को याद होगा। तो यूके, फ्रांस और चाइना था, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम हो गए यहाँ पर इस टॉपिक से। सऊदी अरेबिया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का आफ्टर इराक, ठीक है। दूसरा बोला गया सऊदी अरेबिया जो है इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूएसए, चाइना और यूएई के बाद में। सऊदी अरेबिया जो है वो 4.14 ऑफ द इंडिया टोटल ट्रेड आप लोगों को देखने को मिलेगा 2022-23 के अंदर में। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट कौन सी सही है, 1, 2, 3 या फिर कोई से भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। गलत क्या है स्टेटमेंट यहाँ पर ये है, क्योंकि 21-22 के लिए होगा, अभी तो यहाँ पर 23 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर भी इसका आप लोग दीजिएगा। एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर अगर बात करें ओपेक कंट्री या ओपेक प्लस के बारे में भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। हमारी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो पीआईबी के द्वारा यहाँ पर कवर किया गया। तो काफ़ी अच्छे से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मैं बेस्ट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिए कुछ यहाँ पर स्टेट वगैरह दिखाकर, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन बने तो आप लोगों का टॉपिक जो है वो तैयार रहना चाहिए, ठीक है। कैसा लगा फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो, 1 सेकंड लगती है, और ये आप लोग जरूर किया करो, ओके। एक आर्टिकल में आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसका भी रिवीजन आप लोगों के सामने हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा आर्टिकल आप लोगों के सामने है जिसमें बात की जा रही है कि 9,500 करोड़ रुपए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, खासकर जो सनराइजिंग इंडस्ट्री है, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा सोलर सेल, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये खर्च किए जाने हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में इन पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, क्योंकि ये ऐसी एरिया है जो कि आगे बढ़ते हुए आप लोगों को हमेशा नजर आएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर बात करें आप लोग इसके बारे में पर्टिकुलर एरिया के, इसमें बोला गया कि टू व्हाट फैक्टर्स कैन बी द रिसेंट ड्रामेटिक फॉल इन द इक्विपमेंट कॉस्ट, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट के जो कॉस्ट है या फिर टैरिफ है जो सोलर एनर्जी के अंदर में उसके अंदर जो कमी आ जाए, ठीक है। तो क्या इंप्लीकेशन हो सकती है, जैसे कि थर्मल पावर जो प्रोडक्ट है या जो एक तरीके से रिलेटेड इंडस्ट्री है, यानी कि सोलर पैनल अगर हम लोग को इस्तेमाल करने हैं तो उसके चलते ऑल्टरनेटिव अगर कुछ लेकर आना है तो यहाँ पर वो किस हद तक यहाँ पर चीज़ों का देखने को मिलेगा, हम लोग किस तरीके से सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो उसके बारे में है यहाँ पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोलर पैनल जो है उसकी जो बिजली उससे प्रोड्यूस की जा रही है उसके प्राइस घटने स्टार्ट हो गए तो कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पर कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं सोलर पैनल, तो उसकी वजह से काफ़ी महंगे देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे वो वाले इशू निकल कर आते हैं। तो दोनों में बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर लॉन्च कर रही है,
जिसमें सारा पैसा यहाँ पर दिया जाना है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोग बोल सकते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया को काफ़ी डिटेल में हमारे देश में बढ़ाने वाली है, ठीक है। तो डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, सारी बातें आप लोगों की कवर हो जाएंगी, कोई भी डाउट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस आर्टिकल को अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ में कोरिलेट करके देखें, मान लीजिए आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, पर आप लोग उसमें फोकस नहीं दे रहे हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, मन किया तो कभी मूवी देखने चले गए, आज मन ही नहीं है पढ़ने का। मतलब कि मन भी ऐसा हो गया है कि जब वो होगा तो ही हम लोग पढ़ेंगे और नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ेंगे। अगर ये वाली डामाडोल सिचुएशन में आप लोग चल रहे हैं तो एग्ज़ाम में जब भी सिलेक्शन होने की बात आएगी तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जिनका मन नहीं था फिर भी वो पढ़ रहे थे। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप लोगों ने डिसाइड किया कोई काम करना है तो आप लोगों का मन जो है वो उसके बीच में कभी नहीं आना चाहिए। आप लोग देखो, अगर आप लोग सिलेक्शन नहीं लोगे, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो क्या हुआ, इसमें किसी और का थोड़ा ना कुछ बिगड़ रहा है, आप लोगों का बिगड़ रहा है, पर लेकिन जो पढ़ रहा है, जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री को कोई प्रोडक्ट बेचना है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कंट्री इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है ताकि लोग जो हैं उस प्रोडक्ट को खरीदें, और कोई और कंट्री है, दूसरी कंट्री, वो उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करा रही है, तो उस कंट्री का लोग जो है वो सामान खरीदेंगे, उस कंट्री की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, उस कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिएट होगा, उस कंट्री की एक तरीके से अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर लोगों की प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी, यानी कि लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अभी ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई, इसलिए बताई क्योंकि जब से कोविड-19 आया तब से लेके चाइना की बहुत सारी बदतमीजी देखने को मिली। उन बदतमीज में एक बदतमीजी तो ये थी कि चाइना ने जब अपना बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दिया तो बहुत सारा सामान जो है दुनिया उससे खरीदती थी, वो सारा सामान दुनिया नहीं खरीद पाई। इवन मैंने आप लोगों को बताया था कि गाड़ी की सर्विसेज भी जब लोग करा रहे थे ना, मैं खुद बताता हूँ आप लोगों को, नॉर्मल अगर बात करेंगे और उसके कंपेयर में 4 से 5 गुना टाइम जो है वो वहाँ पर सर्विसिंग में लग रहा था, क्योंकि कोई भी उसका जो पुर्जा है, जो प्रोडक्ट है वो उनको नहीं मिल पा रहा था। मैक्सिमम चीज़ें चाइना से इंपोर्ट कर रही थी। इसीलिए हर एक कंट्री ने कोशिश की कि यार ये जो डिपेंडेंसी है ना ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो अभी उसी के लिए बहुत सारे काम किए गए। इसमें 3 कंट्री साथ में मिलकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 कंट्री कौन है, एक साइड में तो अपनी ही कंट्री होगी, दूसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान, और तीसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 कंट्री मिलकर आई और इन 3 कंट्री ने बोला कि यार कम से कम हम लोग अपने रीजन में, जहां पर चाइना के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी है कि चाइना ठीक है तो सब कुछ सही है, चाइना को दिक्कत होगी तो सबको दिक्कत है। उन्हें कहते हैं कि पहले आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है नॉर्मली इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए कि अगर यूएसए को छींक आ गई तो ये समझो कि पूरी दुनिया को जुकाम हो गया। ऐसी सिचुएशन अभी यहाँ पर चाइना के साथ में देखने को मिली। चाइना को छींक आ गई, छींक आई मतलब चाइना को कोरोना हो गया, ठीक है। तो कोरोना की छींक आई तो दुनिया में दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो पहुँचने एक तरीके से बंद हो गए, और छोटे छोटे लेवल पर भी। और हमारी तो कंडीशन इतनी ख़राब है कि हम लोग मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं, और उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो इंपोर्ट करने का रहता है वो होता है जो हम लोग दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन बनाते हैं। तो दवाइयाँ बनाने के लिए जो हम लोग प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं वो भी मैक्सिमम हम लोग चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट भी हम लोग चाइना से नहीं ला पाएंगे तो हमारे देश में हम लोग मेडिसिन तक नहीं बना पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न रहा जिसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ती है जब किसी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, ये सेम सिस्टम आप लोगों को यूएसए का भी देखने को मिलेगा। यूएसए भी काफ़ी हद तक यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसने अभी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी कंट्री के अंदर चेंज की है। एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब जो दवाई बनाने में, जो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कई बार कैप्सूल लाते हैं, दवा कैप्सूल आप लोग क्या लाएंगे कैप्सूल तो डॉक्टर आप लोगों को देगा जब बीमार होते हैं। कभी उस कैप्सूल को खोल के देखा है? किस किस ने उस कैप्सूल को खोल के देखा है? तो उसमें आप लोगों को पाउडर सा मिला हुआ मिलेगा, पाउडर टाइप का, ठीक है। तो वो जो पाउडर रहता है वो एक तरीके से एपीआई रहता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, जिसके बेस पर दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो वो मैक्सिमम हम लोग चाइना से और बाहर से इंपोर्ट करते थे। इवन यूएस से भी काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। अब उसने काम करना स्टार्ट किया तो अब उसके देश में वो प्रोडक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हुए, अब सिचुएशन जो है वो सुधरना स्टार्ट हुई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके चलते मेडिसिन के फील्ड में हमारी कंट्री जो है जेनरिक दवाई बनाने में सबसे ज़्यादा टॉप पर है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जेनेरिक दवाई में हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करना नहीं होता है। इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, उस इंसान ने बैठकर एक पर्टिकुलर कोई फ़ोन बनाया बहुत ही मेहनत करके।
तो इसने फ़ोन बनाया और इसने इस फ़ोन को बनाकर इसका पेटेंट ले लिया कि ये फ़ोन मेरा है, यहाँ पर ये इसका पेटेंट हो गया और ये फ़ोन जो है पूरी एक तरीके से मुझे रॉयल्टी देगा, जब भी बेचेगा जाएगा मार्केट में तो मुझे पैसा मिलेगा। पर लेकिन ये जो पेटेंट होता है इसका एक ड्यूरेशन रहता है, कई बार 10, 15 से 20 साल तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जब वो पेटेंट हट जाता है तब यहाँ पर उसको कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है, उसको हम लोग जेनरिक बेसिकली सिस्टम बोल देते हैं। तो हमारी कंट्री में ये काफ़ी लार्ज स्केल पर यूज़ किया जाता है और हम लोग खुद तो फ़ायदा उठाते ही उठाते हैं। जब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जब दवाइयाँ भेजने की बात आती है उस टाइम पर भी हमारी कंट्री में से बहुत लार्ज स्केल पर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया या फिर जो दूसरे गरीब देश हो गए, तो काफ़ी लार्ज स्केल पर दवाइयाँ जो हैं हमारे वहाँ से वहाँ पर पहुँचाई जाती हैं। और आप लोगों को बता दूँ इंटरेस्टिंग चीज़, हमारा देश जो है मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी सारी अर्निंग करता है। मेडिकल टूरिज्म क्या है? कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे देश में अपना इलाज करवाने आते हैं, किस लिए? क्योंकि हमारे देश में इलाज सस्ता है। तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे फायदे हैं इस चीज़ के, हम लोग एक अच्छी कैटेगरी में अपने आप को रख पाते हैं। पर लेकिन इन सब के पीछे एक चीज़ आएगी निकल कर, वो है कि हमारी कंट्री में हम लोग कितने अच्छे से चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब कोई और प्रोडक्ट बना रहा है, उससे प्रोडक्ट लाए खरीद कर और उसका प्रोडक्ट खरीदा और किसी और को भेज दे ले जाकर। तो बिचौलिया नहीं बनना है यार, अपने आप को मैन्युफैक्चरर हम लोग को बनाना पड़ेगा। उसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर आया गया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मतलब क्या था? अपने ही देश में प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना ही रॉ मटेरियल यूज करके या फिर बाहर से रॉ मटेरियल लाके बनाने के बाद में उसको लोगों को बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, अपने देश में जॉब क्रिएट करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे। तो पूरा काम किया गया। एक मोटे मोटे तौर पर एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी, यूके ने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कैसे लिया। क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, मतलब अपने यहाँ पर सामान बनाने की दुनिया भर की मशीनें उसने लगा डाली। आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ से कपास तक का, जैसे कपास नहीं होता रुई, उसको ले जाकर यहाँ पर ये अपने देश में ले जाते, फिर कपड़ा बनाते और फिर हमारे देश में लाकर उसको बेच देते। तो यानी कि रॉ मटेरियल काफी लार्ज स्केल पर उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया और हमारे यहाँ पर बना बनाया प्रोडक्ट बेचने लगे। तो हमारे रॉ मटेरियल यूज करके हम ही को मार्केट बना दिया और अपना प्रॉफिट यहां पर कमा रहे हैं दबाकर, अपने लोगों को इंप्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं यहां पर। तो हमारी कंट्री की खस्तालत होना स्टार्ट हो गई। तो ये चीजें हम लोगों को ये समझ में नहीं आई। हम लोगों को अब ये चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई कि चाइना कैसे दुनिया में सबसे आगे निकल गया, क्योंकि उसने सारे प्रोडक्ट जो है वो अपने यहां पर बनाने स्टार्ट किए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सुई से लेके हवाई जहाज तक चाइना के अंदर सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है और ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, अपने यहां पर काफी लार्ज स्केल पर लोगों को इंप्लॉयमेंट जनरेट करके भी देता है। तो ये किसके बेस पर है? ये मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। क्यों बना है? क्योंकि यहां पर काफी लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिलता था। गवर्नमेंट यहां पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जैसी स्कीम हमारे देश में चलाई जा रही है, ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव यहां पर चाइना देता था। और चाइना में एक चीज ऐसी है जो कि नॉर्मली कहीं जल्दी से देखने को मिलती नहीं है। आप लोग बोलोगे बताओ बताओ वो कौन सी चीज है सर, जल्दी बताओ। वो चीज है यार लैंड। आप लोग बोले क्या बात करो सर, इतनी सारी जमीन हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर जमीन नहीं है क्या? हमारे यहाँ पर जमीन है, पर लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है। और अगर चाइना के अंदर आप लोग जाओगे तो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में है। सोचो अगर एप्पल कंपनी है वो चाइना में जाती है और कहती है कि यार मुझे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना है लगभग 100 एकड़ का। चाइना कहेगा ठीक है कल आ जाना, शाइन करके चला जाना, कोई टेंशन नहीं है, अगले दिन वहां पर काम स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन अगर सेम प्लांट अगर हमारे देश के अंदर लगाना पड़ जाए तो पहले यहां पर गवर्नमेंट जो है वो जमीन का जुगाड़ करेगी, लोगों से जाकर बातें की जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी भाई साहब ये जमीन बेच दो, मार्केट आप लोगों का जो प्राइस है उसके आप लोगों को 3 से 4 गुना प्राइस मिलेंगे। उसमें भी कई सारे लोग जो है बेचने से मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि जमीन के साथ में लोग जो है वो काफी इमोशनली जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर जमीन को देख देख कर लोगों की शादी होती है, कितने बीघे जमीन इसके हिस्से में आती है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो इसलिए हमारी कंट्री में ये प्राइवेट अफेयर हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी अगर अपना बेस बनाती हैं, कुछ और काम करना स्टार्ट करती हैं, तो लैंड एक काफी बड़ा इश्यू बनता है। इवन आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में कई बार जमीनों को लेकर लोगों की लड़ाई हो जाती है, गोलियां चल जाती है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन है। दुनिया भर के केसेस आप लोगों को जब कोर्ट में जाओगे वो जमीन के डिस्प्यूट यानी कि जमीन के ऊपर लड़ाई के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफी बड़ा रीजन है हमारे देश में जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है कि बाहर की कंपनी हमारे देश में प्रोडक्ट बनाने नहीं आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी कि हमारे देश में लेबर तो बहुत है, दुनिया भर के लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, पर लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वीडियो को पॉज करके बताओ, देखता हूं कौन कौन गैस कर पाता है आप में से। क्या सोच पा रहे हो आप लोग? ये चीजें सोचा करो यार थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये चीजें आप लोग सोचोगे नहीं, जब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं तो अपने आप को थोड़ा सा पॉज किया करो और वहां पर सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और आंसर जब मैं बताऊं उससे पहले अपना आंसर एक बार लिख लिया करो, उसके बाद में देखा करो, इससे क्या रहेगा कोई भी चीज जो है वो आप लोग
आगे आने वाले टाइम में भूलोगे नहीं और लंबे समय तक याद रखोगे, और गलत होगी तो यहीं पर ही गलत हो जाएगी, और इंटरव्यू में आंसर कैसे देना है वो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा तो गैस करो कम से कम यार, कौन सा टैक्स लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये तो बताइए। अगर आप लोग उसको गैस कर लोगे एक बार, तो सोचो क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है हमारे देश में स्किल की, यानी कि लेबर तो है पर स्किल्ड लेबर नहीं है, एजुकेशन लेवल अप टू द मार्क नहीं है। सबसे बड़ा सिस्टम जो मुझे अपने देश का दिखता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं मैं इसको लेकर कई बार तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों है, आज भी हमारे देश में बाबा आदम के जमाने का एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। जो किताबें मैंने पढ़ी वही किताबें कभी मैं एक तरीके से पापा ने पढ़ी, वही किताबें बाबा दादा ने पढ़ी, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसी पैटर्न पे, और उसका मार्केट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तुम पीएचडी भी कर लो ना अगर आज की डेट में, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुमको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो किसी भी चीज का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तुम अच्छे से अच्छी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से जा रहे हो, उसके बाद में भी आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, फिर 4 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या किया। तो एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को ऐसा करना चाहिए ताकि उसको एक जो इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ, या फिर तो बहुत सारे ऐसे लूप होल है। लैंग्वेज एक कितना बड़ा बैरियर है, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम ऐसी है कि लोग बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में चीजें समझते हैं, पर इंजीनियरिंग पूरी इंग्लिश में होती है। और 3D में आप लोगों ने देखा होगा, वो बंदा जो है इतना प्यार करता है मशीन से, अगर लैंग्वेज को लेकर अगर वो अपना काम नहीं कर पाता तो एक अच्छा इंजीनियर जिंदगी में नहीं बन पाता, एक अच्छा साइंटिस्ट जिंदगी में इंसान नहीं बन पाता। तो ये जरूरी है कि इस बैरियर को भी यहां पर रिमूव करना है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं, ये इंटरव्यू में भी काम आ सकती हैं आप लोगों को, ये आंसर राइटिंग में भी पॉइंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। और अभी जो आर्टिकल है उसमें अंदर मैं आप लोग कुछ बातें बताने वाला हूं। हमारे देश में अभी यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, एप्पल कंपनी जो है वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगा रही है, और भी कई सारी कंपनी हमारे देश में आ रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहां पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है नहीं मतलब ला चुकी है, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट की जा रही है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आजा भाई एप्पल, हमारे देश में तू फोन बनाकर, अगर तू हमारे देश में फोन बनाओगे तो हम तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जो टैक्स लग रहा है, मान लीजिए वो 18% लग रहा है, अगर तुम हमारे देश में लाकर ये प्रोडक्ट हमारे देश में बनाकर ये प्रोडक्ट बेचोगे तो हम तुमको 12 की जगह, वो 18 की जगह 12% टैक्स लेंगे, ठीक है, यानी कि 6% की छूट हम लोग तुमको दे देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी कंपनी हमारे देश में आएगी और प्रोडक्ट बनाएगी, बाहर बेचेगी। तो इसी के चलते यहां पर ये बात की जा रही है, तो कई सारे इंसेंटिव, कई सारी छूट दी जाती है। तो 4 से लेकर 6% तक जो सेल इससे बढ़ जाती है, गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। तो सोचो आप लोग यहां पर कितना फायदा होगा। मोबाइल फोन जो हम लोग मैक्सिमम बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं और बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर बनाती है, उसके कंपोनेंट हम लोग बाहर से लेकर आते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर आप लोगों से बात की जाए, आज तक भी हम लोग ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट है, काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम लोग घुमा फिराकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो अपने ही देश में हम लोग इनको बनाना स्टार्ट कर दें तो कितना ज्यादा सही रहेगा। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसके चलते आने वाले टाइम में और फायदा देखने को मिलेगा। तो अभी ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, जिसमें बेस ईयर जो है वो 2019-20 यहां पर लिया जा रहा है, 2019-20, क्योंकि इसी टाइम से अगर 20 से आप लोग एक तरीके से देखोगे तो कोविड-19 ने लोगों की कमर तोड़ी। तो यहां से अब सिचुएशन को कैसे आगे लेकर चलना है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है वो है कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है, ये पर्टिकुलर स्कीम जो है हमारे देश में जो इंप्लीमेंट करती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का मोबाइल, कोई फोन या फिर कोई ऐसी चीजें बनानी है, तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर आकर इस चीज को सपोर्ट करती है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके मिनिस्टर कौन है, उनका नाम आप लोग बताइए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, याद रखा करो, एग्जाम में नहीं पूछी जा रही हैं भले ही, पर लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से मिनिस्टर हमारे देश में 5 साल तक रहते हैं यार, एक बार याद करने पर, ठीक है। एक आधा कोई ने बदतमीजी काट दी, उसको हटा दिया जाता है, वरना मोर और लेस 5 साल तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत बड़ा फायदा क्या होगा इसके, आत्मनिर्भर भारत जो हम लोग बार बार बात करते हैं, तो अपने देश को आत्मनिर्भर भारत हम लोग बना पाएंगे, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते यहां पर यह माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं, ये इससे भी ज्यादा है, बोला जा रहा है कि 7 लाख से भी ज्यादा जॉब जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग अपने ही देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग चीजें करना स्टार्ट कर दें। तो आप लोग समझिए यहां पर, तो इसके चलते काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारी कंपनी जो बाहर जा रही है, अगर उनको भी थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, अपने ही देश में बनाए, और बाहर की कंपनी भी अपने ही देश में लेकर आए, तो इसके चलते यहां पर और फायदा देखने को मिलेगा। अब तक भी ये माना जा रहा है कि बहुत सारा फायदा देखने को मिल रहा है, तो आने वाले 3 साल में और फायदा देखने को मिलेगा। अब तक लगभग 140 इतने प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है, 140% का ग्रोथ अभी देखने को मिला है। अभी ये स्कीम ढंग से पूरी इंप्लीमेंट हो रही है, और फायदा अभी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं।
तो डोमेस्टिक अगर हम अपने देश में बना रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया हमारे ही देश में हम लोग अगर बनाएंगे, एक फायदा क्या है कि बाहर से खरीद कर अब लेकर हम लोग नहीं आएंगे, बाहर से खरीद कर लेकर ही नहीं आना पड़ेगा, अपने देश में बना रहे हैं तो अपने ही देश में हम लोग अपने ही लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो उनको फायदा देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक में अभी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ही लार्ज स्केल पर आप लोगों को हमारे देश में जो ये एक मार्केट उभरती हुई नजर आएगी। इसके चलते अभी आप लोगों से बात करें सोलर पैनल के बारे में बात करूं, ये ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी और इससे बहुत ज्यादा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि रिसेंटली अभी कई सारे स्टेट पीसेस में पूछा गया और आगे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? याद रखिएगा उस इनिशिएटिव का नाम कई बार अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मूव आप लोग बोल सकते हैं। उसको बोलते हैं SCRI। क्या है फुल फॉर्म? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। यानी कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग को कम करनी है, अपनी ही कंट्री में किसी न किसी तरीके से इन चीजों को मैन्युफैक्चर करना है। और जापान बहुत लार्ज स्केल पर इस चीज को हमारे देश के लिए सपोर्ट कर रहा है ताकि हम लोग इन चीजों को लेकर आगे बढ़ सकें। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर ये हार्डवेयर आईटी के अंदर में, टेलीकॉम के अंदर में, फार्मास्यूटिकल के अंदर में, सोलर पावर मॉड्यूल, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े के उद्योग के अंदर में, ड्रोन बनाने पे याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा पूरा एक इवेंट में लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग अपने देश में ड्रोन बना सके। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बैटरीज बनाना आने वाले टाइम में, तो बहुत सारे फायदे हम लोग को अभी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखने के लिए भी आ सकता है, जो जो बातें पढ़ाई हैं सारी पीपीटी में आप लोगों को मिल जाएगी प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखिए आप ना टॉपिक को समझ लिया करो पहले एक बार, ठीक है। बाकी नोट्स आप लोगों को मिल ही जाते हैं। ये जो आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई जाती है इनका पर्पज ये रहता है ताकि वीडियो को बैठकर सुन लो, क्योंकि जब सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। एक चीज और बोलूंगा यहाँ पर, जो भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना आज की डेट में, कोई भी किताब पढ़ रहे हो आप लोग, लक्ष्मीकांत किताब पढ़ रहे हो या फिर कोई जो भी किताब आप लोग पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि चैप्टर खत्म करने के बाद में उस चैप्टर से क्वेश्चन लगाकर देखो कि कितनी चीजें आप लोगों को याद है। इससे पता चलेगा कि आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों का लेवल बताएगी कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हो। तो आर्टिकल सुन के निकल जाना, मान लीजिए आप लोग दिन में 50 आर्टिकल सुन रहे हो, पर लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठ रहे हो एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए, वो जो सोल्व किया एक आधा वो भी गलत कर दिया, तो उस आर्टिकल सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग 4 आर्टिकल सुनो, पर लेकिन उनका इस तरीके से सुनो कि आप लोग उन्हें क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सुना होगा ना कि जितना खाओ अच्छे से खाओ ताकि पेट खराब ना हो। तो ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर। और डेली इतना करंट अफेयर नहीं आता यार, जो आप लोगों को ये वीडियो बनाई जाती है इसमें जो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन बताइए सारा स्टैटिक पोर्शन है, वरना करंट अफेयर तो छोटा सा था, स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में खत्म हो जाता है। अब बाकी क्या है, ये क्वेश्चन बनाया गया आप लोगों के लिए ताकि चीजें आप लोग याद रख सकें। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव इनिशिएटिव स्कीम के बारे में अगर बात करें तो ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस करना जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन कंट्री, पहली स्टेटमेंट बोला गया। दूसरे देश पर अपनी निर्भरता को कम करना, अपने देश में रोजगार को बढ़ाना, इसी के साथ में जो हमारी कंट्री है उसका फॉरेन रिजर्व बचाना, क्योंकि बाहर से जब कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं तो हम लोग डॉलर में व्यापार करते हैं, तो हमारी कंट्री का फॉरेन रिजर्व घटता है जिससे दिक्कत हो जाती है। पता होगा 1990s में उस टाइम पर अगर हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो इतना कम ना होता तो एलपीजी रिफॉर्म जो जैसी चीजें हमारे देश में हम लोग फोर्सफुली न लेकर आते, अपनी मर्जी से लेकर आते, और हमारे देश में एक 7 या 8 दिन का भी तेल खरीदने के पैसे बचे हुए थे, मुश्किल से देश बिकने की कगार पर आ गया था, वो कंडीशन बन गई थी। तो जरूरी है कि अपनी आत्मनिर्भरता हमारी होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर देखने को मिलेगा आप लोगों को डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो प्रॉपर सारी चीजें आप लोगों को बता दी, क्या क्या फायदा देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर दिया करो, आर्टिकल में अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो उसको पूछ लिया करो। और इसी के साथ में फीडबैक देने का तरीका क्या रहता है, जिससे ये रहता है कि हाँ फीडबैक आ रहा है, लाइक, डिसलाइक, शेयर या फिर कमेंट, ये 4 चीजें होती हैं फीडबैक देने के। तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। इससे यूट्यूब को पता चलता रहता है कि हाँ जो ये वीडियो है ये सही है। तो फीडबैक जरूर दिया करो यूट्यूब को, मुझे नहीं यूट्यूब को दिया करो, ठीक है। कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना। कुछ तो शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख ली थी, जैसे डिफेंस वाली मैंने आप लोगों को बता दी थी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाली, ये इसी के साथ में यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस जो यहाँ पर टेलीस्कोप वाली मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। कुछ और न्यूज है उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है ये है ग्रीन इवेंट टूल के बारे में। मतलब ग्रीन इवेंट टूल का मतलब ये है कि किस तरीके से हम लोग जो भी आज की डेट में जो नहीं एक तरीके से जो क्लाइमेट चेंज में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उसको कैसे रोकना है। तो ये फैसिलिटी बेसिकली लॉन्च की गई थी, इसका नाम है गेट, ग्रीन इवेंट्स टूल।
तो यहाँ पर ये किसके द्वारा, तो गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको GORD बोला जाता है, और UNFCC, यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज है, तो उसके सेक्रेटरीट और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा मिलकर ये गेट जो है इसको अनवील किया गया। क्या सपना आ गया इनको कि ऐसा कुछ बनाना है, हवा हवा में बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर में 2021 में, वहाँ पे इसकी नींव रखी गई थी कि भाई साहब ऐसा कुछ करने वाले हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक तरीके से उसको कम किया जा सके, कार्बन फुटप्रिंट को यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके। उसके ऊपर है हाई क्वालिटी ऑफ कार्बन क्रेडिट टू द कंपनीज फॉर द अनअवॉइडेबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, ग्रीन हाउस गैस जो है वो एमिट कर रही है, वो अगर उसको कम करेगी तो उस कंपनी की परफॉर्मेंस पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो कम से कम उनके ऊपर कार्बन क्रेडिट चढ़ा दिया जाता है कि अब आप लोगों को किसी को पैसा देना है उस ऐसे इंसान को जो कि वो कम कार्बन जो है वो रिलीज कर रहा हो, ठीक है। जैसे नहीं, अगर यूएस से दुनिया भर का कार्बन रिलीज कर रहा है तो यूएस से भूटान को पैसा दे दे, क्योंकि भूटान जो है बिल्कुल भी कार्बन रिलीज नहीं कर रहा है, वो नेगेटिव में है आज की डेट में। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, तो नेचर के प्रेमी है वो, तो ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं, तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कॉमन सेंस की भी चीजें होती हैं अगर वैसे आप लोग देख पाए तो। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, अभी रिसेंटली ये न्यूज में है, क्यों वो भी हम जानेंगे। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रसारण का उसका है, प्रसारण का जो मीडियम है उसके विकास के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ से बातें निकल कर आ रही है किसके बारे में, कि हमारी कंट्री को एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए और प्रेसिडेंसी, यानी कि वैसे तो हम लोग प्रेसिडेंट थे पर 1 साल के लिए और एक्सटेंड यहाँ पर कर दिया गया है। अगर बात करें AIBD के बारे में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया इन्वॉल्वमेंट है उसको कैसे लेकर चलना है ताकि कोई दिक्कतें करता है तो उसको सुधारा जा सके, ठीक है। तो 1977 में यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल जो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूनेस्को जो है ये यहाँ पर पैसा देती है इसके लिए। तो फंडिंग कहाँ से आती है, तो ये स्टेटिक जो पोर्शन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं। करेंटली 26 कंट्री हैं फुल टाइम मेंबर, इसी के साथ में यहाँ पर 43 ऑर्गेनाइजेशन और 52 एफिलिएटेड मेंबर आप लोग इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो हम 1 साल के लिए और इसके पापा बन गए हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पापा मतलब प्रेसिडेंट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर ये इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ओके। यहाँ पर बात की जा रही है इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जिससे आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे इसको, जिससे कि आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे। मान लीजिए मैं एक टेस्ट कंडक्ट कराता हूँ और वो जो टेस्ट है, मैं बोलूँ कि जितने भी ऐसे फैमिली मेम्बर हैं उनको सबको वो टेस्ट देना है। 100 नंबर का वो टेस्ट रहेगा, उसके अंदर 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहेगा। और सबको यहाँ पर पेपर जो है वो मिल जाएगा एग्जैक्ट 10 बजे, और 12 बजे तक आप लोगों का टेस्ट होगा, 2 घंटे का आप लोगों को उसको प्रैक्टिस करना है। पर लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि मेरे काफ़ी करीबी हों, और उन बच्चों को मैं क्या करूं, पहले से ही पेपर उनको पकड़ा दूं, एक रात पहले ही मैंने कहा ये लो पेपर, और तुमको जाकर कल जो है वो प्रॉपर वे में अपना जो है वहाँ पर टॉप करना उस टेस्ट के अंदर में। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, अंदर की बात मैंने रिवील कर दी जनता में, पहले आने से पहले यहाँ पर उनको सारी बातें बता दी। तो कुछ ऐसा ही फंडा यहाँ पर देखने को मिलता है स्टॉक के अंदर में। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार यहाँ पर किसी ये हालांकि स्टॉक के अंदर नहीं, किसी चीज़ के अंदर भी आप लोग इसको बोल सकते हैं नॉर्मली, जब अंदर की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ये पब्लिश होने से पहले ही जो किसी को पता चल जाए। आप लोग ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक टेंडर लॉन्च किया जाना है और उस टेंडर के थ्रू किसी गाँव में से एक हाईवे निकलना है। जैसे ही गाँव में से हाईवे निकलेगा तो उसके आसपास की ज़मीन जो है वो काफ़ी महंगी हो जाएगी। तो क्या करें, ये टेंडर निकालने से पहले लोगों को बता दें अपने सगे संबंधियों की वहाँ पे जाके ज़मीन खरीद लो। वो ज़मीन जो है 1 लाख की जगह 10-10 लाख की बेची जानी है आने वाले टाइम में, क्योंकि वहाँ से रोड निकलने वाला है। तो ये क्या हुआ कि पब्लिकली चीज़ें नहीं हुई हैं अब तक, अनपब्लिश्ड हैं, जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पर पहले ही पता चल गया तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बातें की जा रही है कि जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ पर इस तरीके से, ये एक तरीके से अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये गलत तरीका है यहाँ पर, और ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई बार क्या होता है, ये सारी चीज़ जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनपब्लिश्ड प्राइवेट सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट या फिर डिविडेंड डिक्लेरेशन, बाईबैक जो अनाउंसमेंट जो चलते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, कौन मर्ज हो रहा है, क्या प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहे हैं, और कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उससे फायदा उठाकर निकल जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोला कि कई बार जो होता है, मान लीजिए किसी को यहाँ पर प्राइज या फिर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है,
कई बार ऐसा रहता है कि वो सफिशिएंट नहीं है कि इनसाइडर ट्रेडिंग करने के लिए भी, ठीक है। यानी कि फिर से यहाँ पर ये बोला गया कि जो कई बार ऐसा रहता है कि कई बार इसको इनसाइडर ट्रेडिंग में मान लिया जाता है, पर लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, वो एक अप टू द मार्क इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे रॉकेटरी मूवी आप लोगों ने देखी, उसमें क्या था, वो वहां से इंस्ट्रूमेंट लाने की बातें कर रहे थे, ठीक है, रसिया से, पर लेकिन वहां पर जो दिक्कतें देखने को मिली उसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट आ ही नहीं पाए, आधे अधूरे आ पाए, फिर वो पड़े रहे ऐसे ही घास फूस में, वहां पर कुछ फायदा नहीं हुआ उनका। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कई बार उसका इतना फायदा देखने को नहीं मिलता है जितनी बातें उसके बारे में की जाती है। तो ये कई बार जो है इनसफिशिएंट रहती है, तो ये भी एक मुद्दा देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर भी एक बैलेंस बनाकर चलने की बात की जाती है। छोटी सी न्यूज है पर इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आरबीआई के द्वारा अभी यहां पर एक बैंक के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाए गए थे 2017 में, 5 साल बाद यानी कि 2022 में उसके ऊपर से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि पीसीए हटा लिए गए हैं। तो ये बैंकिंग या फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हो। कौन सा बैंक है यहाँ पर, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पीसीए के फ्रेमवर्क के अंदर लाया गया था। इसके तहत यहाँ पर क्या होता है, उस बैंक को आगे अपना एक्सपेंशन करना, अपनी नई नई ब्रांच खोलना, वो सारी चीजें उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, क्योंकि उसकी दिक्कत हो जाती है कि उसके पास में एनपीए रहता है या फिर नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ द एसेट्स रहता है, यानी कि जितना उसके पास में एक प्रॉपर माल पानी होना चाहिए वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि अगर इसको इसी हालत में चलने दिया तो ये कल को बैंक जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि बर्बाद हो जाएगा। तो बैंक को बर्बाद होने से बचाने के लिए यहाँ पर जो आरबीआई जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है और लिमिटेड काम करने देता है जब तक कि वो अपनी चीजों को सुधारने ले। एक तो तरीका है कि बंद कर दो, पर लेकिन बंद नहीं करता है, उसको एक नॉर्मल पैटर्न में लेकर चलने की कोशिश करता है, तो ताकि चीजें जो है वो थोड़ी सुधरे रहें। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक के ऊपर, वो अभी आरबीआई के द्वारा हटा ली गई है। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है, कंफ्यूजन आप लोग इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, आप लोग इनको अटेम्प्ट करिए। बोला गया कि यहां पर विच कंट्री लॉन्च IHCI इज ये है क्या, हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, किसके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर ये बताना आप लोगों को, यूएसए, इंडिया, इंडोनेशिया या फिर बांग्लादेश। नेक्स्ट बोला गया कि यूनियन जो मिनिस्ट्री है एसोसिएटेड जो विद द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल कौन सी है जिसके द्वारा यहाँ पर ये बिल प्रस्तुत किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। आंसर आप लोग दीजिए। एक और क्वेश्चन है, बोला गया कि डिटेल फ्रेमवर्क जिसमें यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अनवील किए जाते हैं। ये तो कॉमन सेंस का है कंप्लीटली, इसका तो आंसर आप लोग दे ही दोगे। आरबीआई, सेबी, नीति आयोग या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। बात की जा रही है यहाँ पर स्केल ऐप के बारे में, तो बोला जा रहा है कि ये लॉन्च किया गया प्रोवाइड कराने के लिए स्किल डेवलपमेंट सॉल्यूशन फॉर द एम्प्लॉय ऑफ विच फील्ड, किस फील्ड के एम्प्लॉय को यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, लेदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि कपड़ा वाला या फिर यहाँ पर गाड़ी वाला या फिर लेदर चमड़ा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जो भी यहाँ पर जो बिजली से रिलेटेड यहाँ पर बातें करें उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो सही आंसर क्या होगा इसको आप लोगों को बताना है। एक सी सेट का भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, आप लोगों के सामने वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए। तब तक वन लाइनर में आप लोग अटेम्प्ट कराता हूं, फिर यहां पर इसके बारे में आप लोगों से आंसर देखेंगे, ठीक है। बात करें अभी यहां पर, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। ये एक तरीके से नेशनल लेवल की न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा पर्टिकुलर एक फंड लॉन्च किया गया था, इसको पीएम केयर फंड बोला कोविड-19 के टाइम पर। अभी उस पीएम केयर फंड के अंदर में जो ट्रस्टी हैं उनके द्वारा रतन टाटा जी और इसी के साथ में यहाँ पर सुद्धमूर्ति थे, इनके द्वारा यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया गया, जो कि काफी बड़ी ये न्यूज भी यहाँ पर बनी थी, ठीक है। तो इससे यहाँ पर इस फंड के अंदर में और ज्यादा यहाँ पर एक सपोर्ट मिल गई, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर तो आप लोग स्टार लगा लेना। बात की जा रही है किसके बारे में, ब्रेल वर्जन ऑफ आसामीज डिक्शनरी का नाम यहाँ पर क्या है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका नाम है यहाँ पर हिमकोश। तो हिमकोश आप लोगों को बोल दे क्या है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के। इसी के साथ में यहाँ पर 14,000 के करीब जो यूथ वॉलेंटियर है, वॉलेंटियर मतलब अपनी मर्जी से जिनको फोर्स नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ना, जब कोई भी आप लोग काम करते हैं आप लोगों को फोर्स नहीं करता है। जैसे कि ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं, कोई फोर्स थोड़ी ना कर रहा है, आप लोगों को सिलेक्शन लेना है इसलिए आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, अपना ज्ञान बढ़ाना इसलिए आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो 14,000 के करीब जो यूथ है वॉलेंटियर, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर जो यूथ अफेयर और स्पोर्ट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर के द्वारा, ठीक है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाएगी, एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसरो के द्वारा यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया यहाँ पर हाइब्रिड मोटर, ठीक है, जो कि पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम में। न्यू जो प्रपल्सन सिस्टम है
आने वाले टाइम में कई सारी लॉन्च आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक के अंदर आप लोगों का टॉपिक हो जाता है कवर। इंडिया के द्वारा जीता गया अवार्ड कहाँ पर, यहाँ पर ये है इंडिया जो बेसिकली इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो याद रखिएगा आप लोग, इंडिया के द्वारा जीता गया यूएन का अवार्ड इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये बेसिकली किसका था, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था, ताकि सबकी वेलबींग और हेल्थ के बारे में बात कर सके। तो इसको यूएन का अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, बाकी राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो इनकी आत्मा को शांति मिले। आगे बातें करते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिलेगी। खरीफ क्रॉप के बारे में यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। ठीक है, कि कैसा सीजन यहाँ पर होने वाला है। तो खरीफ क्रॉप जो है आप लोगों को बताना है, हमारी कंट्री में जो क्रॉप के पैटर्न देखने को मिलते हैं, तीनों के तीनों क्रॉप के पैटर्न आप लोगों के सामने आप लोग आते हैं। ठीक है, खरीफ, जायद और इसी के साथ में रबी। आप लोगों को बताना है इनका अगर टाइम ड्यूरेशन देखा जाए नॉर्मली तो वो क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फूड प्रोसेसिंग के बारे में मैंने कन्वर्जेंस पोर्टल ये आप लोगों से डिस्कस किया ही था। ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये रिवीजन कर लो, 13 से 14% कॉस्ट है करेंटली, इसको घटाकर हम लोगों को लेकर आनी है। 8 से 10 अगर आ जाती है तो वो बेस्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 मेंबर की कमेटी बनाएगी यहाँ पर वीके पॉल की अध्यक्षता में, जो कि यहाँ पर कोशिश करेगी कि कैसे आज के दिन में जो फार्मास्यूटिकल जो फर्म है उनके अंदर कैसे रेगुलेशन को लेकर आना है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों के बन जाते हैं। वर्ल्ड में अगर कुछ दुनियादारी आप लोग जानेंगे तो पुतिन साहब जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं। 3 लाख के करीब और जो यहाँ पर अपनी जो सैनिक हैं उनको यूक्रेन वॉर में ढकेलने की कोशिश की जा रही है। तो ये बीरबल की खिचड़ी खिंचती जा रही है। इसका सोल्यूशन देखो क्या निकलेगा। अभी तो बहुत बुरी कंडीशन चल रही है। 9 जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई यहाँ पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। आप लोगों को पता है हमारे देश में हिजाब को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट होता है बेंगलोर के अंदर में। सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा ईरान के अंदर में। वो चाह रहे हैं कि उनको जो है हिजाब न पहनना पड़े, तो जो लड़कियां हैं वहाँ पर वो सड़कों पर उतनी है इसको लेकर। अभी एक लड़की की डेथ भी हो गई, तो उसके लिए भी वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हमारी कंट्री में जो मैटर है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलते हैं। 13 जो लोग हैं, 11 बच्चे जो यहाँ पर, और भी कई सारे यहाँ पर, एक पर्टिकुलर टाउन है जिसका नाम है यहाँ पर देपिंग। ठीक है, कहाँ पर, म्यांमार के अंदर इनकी डेथ हो गई। इंटरनेशनल पीस जो हम लोगों डे ऑफ पीस हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर रेसिज्म के बारे में बात की थी, घटाना है और पीस लेकर आना है। एल्जाइमर के बारे में मैंने बात की थी आप लोगों से, 21 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोकेशन है यहाँ पर मैप बेस, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है बोस्फोरस स्टेट के बारे में, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखोगे, ये ब्लैक सी हो गए यहाँ पर। ठीक है, ब्लैक सी में से अगर यहाँ पर आना है किसी को आगे, तो यहाँ पर उसके चलते काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, यहाँ से आना है तो एशियन सी हो गया यहाँ पर। ये बीच में जो सीएस का नाम आप लोग बता सकते हैं, ये क्या है, खुलजा सेम सी ऑफ मामरा। ठीक है, सी ऑफ मारमरा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। तो बोस्फोरस स्टेट जो है वो ब्लैक सी को सी ऑफ मारमरा के साथ में कनेक्ट करता है। ये सारी स्टेट मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे काफ़ी डिटेल में, तो मैं बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो ये बोस्फोरस स्टेट जो है ये न्यूज़ में है, कहाँ पर है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों के यहाँ से बन जाते हैं। जब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर करना है। ठीक है, 5 नए शब्द जो कि आप लोग की वोकेबलरी को इंप्रूव करेंगे। ये आप लोगों को एनडीए, सीडीएस, एससीएससी, बैंकिंग सब जगह फायदा पहुंचाएंगे। आंसर राइटिंग भी आप लोग की अच्छी करेंगे। डेली इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म किया करो। कई सारे बच्चे रेगुलर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है ना आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करना, या फिर नहीं? एक बच्चा कह रहा है कि सर रोज इतने दे देते हो, पुराने वालों पे अब तक बनाए नहीं है, नए नए ला के रख देते हो। यार देखो जिंदगी ना ऐसी है, जिंदगी ना बड़ी निर्दयी है। अगर आज का लेक्चर नहीं करोगे कल का लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसी चलती हैं चीज़ें। आप नहीं करोगे कोई और करके आगे निकल जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ में करना स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को इसी तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इसको कैसे करते हो। बात की जा रही है यहाँ पर जेंटियल के बारे में। तो यहाँ पर ये है बेसिकली ललित, यानी कि पोलाइट, रिफाइन, डिसेंट, ये शब्द आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। ये फिर अनसिविलाइज्ड बोला जाए, अनजेंटियल, या ये आप लोगों के लिए क्या हो गए, ये यहाँ पर एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, वेंडलिज्म यानी कि बर्बरता, तो ना एक तरीके से वेंडलाइज कर देना, तोड़ देना चीज़ों को, तो वाली चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात की जा रही है फुटिंग के बारे में। तो आधार, बेस जिसके ऊपर काम किया सके, फंक्शन, स्टैच्यूटरी
यानी कि वैधानिक, कानूनी, यानी कि कानून पास करके बनाए जानी, ठीक है। तो इस तरीके से शब्द आप लोगों से पूछ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है प्लूमेंटिंग, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका मतलब नीचे गिरना, ठीक है। तो ड्रॉप होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए 5 शब्द हैं। सेंटेंस जरूर फॉर्म किया करो, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। तो अगर फिर वरना दिल दुखता है जब आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो, क्योंकि मेहनत लगती है इन चीज़ों में, तो ये इनका वसूल तभी होती है जब आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो। तो पार्टिसिपेट जरूर किया करो यार, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर IHC, इंडियन हाइपरटेंशन, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली जो कंट्रोल इनिशिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, इंडिया का है यहाँ पर ये। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो क्रिमिनल कानून के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की जा रही है, तो नॉर्मल सी बात है, सी भी यहाँ पर आएगा। और ये स्केल प्रोग्राम है लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा बी, ठीक है। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लेना अच्छे से, क्योंकि आप लोग को अगर ढंग से चीज़ें आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो आप लोग तभी लंबे समय तक याद रख पाओगे। और सी सेट जो है वो पूरा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतनी अच्छे नंबर। ये हैं आज के SLV कमांडो, जिनका नाम है सिमरन। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इनके द्वारा फाइनली सॉरी बोलने का दिन खत्म हो गया, ठीक है। तो टाइम पे आ गए। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेगुलर टाइम पर आ रहे हैं, और अगर आप लोग भी टाइम पर आ पाते हो तो ये काफ़ी अच्छा है। और देखिए, सॉरी वैसे फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पहले दिन जो है आप लोग बेसिकली 7 बजे उठे, दूसरे दिन 6 बजे उठे, तो सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्रोग्रेसिव वे में हो जब, ठीक है। अगर रिग्रेसिव में जा रहे हो कि आज जो करना था उतना नहीं कर पाए और कल से भी नीचे चले गए, तो आप लोगों को जरूर सॉरी फील करना है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में फीडबैक दे दिया करो यार, जो भी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा था, इनका नाम है यहाँ पर बेसिकली रुचिरा, ठीक है। तो ये कंबोज है जो हमारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के अंदर में। इनके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में एक छोटी सी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है, जो SLV मेंबर हैं जिनका नाम है सुभाष, इनको यहाँ पर एक कुआं मिला है, यहाँ पर इसको करंट लग गया था, तो इन्होंने यहाँ पर इसको पकड़ा हाथों में और थोड़ी देर के लिए इसको सहलाया, तो फिर यहाँ पर ये ठीक हो गया, पानी वानी पिलाया। तो अगर कोई ऐसा जीव जंतु आप लोगों को मिल जाता है, उसकी हेल्प कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था ना कल कि एक जो बेसिकली घर पे एक पिल्ला कुत्ता था जो उसका ऑपरेशन करवाया, तो एक बच्चा कह रहा है कि सर फालतू में पैसे बर्बाद कर दिए, मर जाती तो क्या बिगड़ जाता उसका। कि मतलब एक तरीके से आप लोग सोच देखो, मतलब कैसी सोच रखते हैं, मतलब नहीं एक तरीके से। तो ये थोड़ा सा सोचने का तरीका यार चेंज करो। मतलब इसने यहाँ पर क्या बिगड़ रहा था, अगर यहाँ पर इसने पानी नहीं पिलाता तो कुछ होता थोड़ी ना, ये छोड़ के निकल लेता। पर लेकिन ये आप लोगों का थॉट यहाँ पर दिखता है, और ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में दिख जाती हैं। इंटरव्यू इसलिए दिया जाता है, एथिक्स का पेपर इसीलिए होता है, एसए का पेपर इसीलिए होता है कि आप लोगों के अंदर का जो इंसान है, जो इंसान बोलो या फिर जानवर बोलो, वो बाहर निकल कर आ जाए, ठीक है। तो जरूरी है कि अपने अंदर एक अच्छा इंसान आप लोगों को बना कर रखना है, ओके। बाकी एक बच्चा कह रहा था कि सर ये SLV कमांडो मेंबरशिप जो है वो कैसे बनते हैं। यार इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग सर्च कर लो इसको जैसे बनते हैं, मतलब मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। या फिर जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनसे आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने इसके बारे में मतलब एक तरीके से ना पता नहीं कैसे कैसे जाकर वहाँ पर कुछ होता है ऑप्शन, तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है यार इसके बारे में, ठीक है। तो ये है टोटल आज का डिस्कशन। बाकी एक दूसरे की हेल्प करते रहो, फीडबैक जरूर दिया करो, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं। इसी के साथ में अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं सारी चीज़ों के साथ में, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाते हैं। या फिर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। मेरे से कनेक्ट होना है तो वीर तालियान सर्च कर लेना, और चैनल से कनेक्ट होना है तो स्ट्रिलोवर वीर सर्च कर लेना, ठीक है। तो दोनों तरीके से चीज़ें आप लोगों के सामने है। बाकी फीडबैक जरूर दिया करो यार, 1 सेकंड लगती है फीडबैक देने में, क्यों कोताही बरतते हो। तो ये अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आज की बैलेंस डाइट जरूर बताना। फिर से मिलूंगा मॉर्निंग में, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और एंजॉय करते रहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।